अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू K2 मेला। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक और हफ्ता गुजर गया, संडे आ गया। वी डोंट इवन नो कितनी जल्दी ये टाइम जा रहा है। और ये हमारा जो पूरा सेटअप लगा है, जो हमारी टुडे आई एम एक्चुअली मैचिंग इवन माय कर्टन्स। मुझे ये भी आ गया था कि आप अपनी कर्टन्स के साथ बहुत मैच करिए। हमारे जो मुझे आज का जो मेरा ड्रेस भी आया था, तो एवरीथिंग वाज ऑल सो माशाल्लाह झिलमिल शीशे वीशे। मैं तो बड़ी खुश हो गई थी क्योंकि ये तो ये चीज़ थी कि लाइक एक हफ़्ता गुजर गया, ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह द अदर थिंग इज़ कि रमज़ान करीब आ रहा है, तो देयर इज़ अनदर लेवल ऑफ खुशी जो आती है। और मैं जब ये प्रोग्राम के लिए आ भी रही थी, तो मैं एक टॉपिक सोच रही थी, और मेरे लिए जो टॉपिक सबसे दिल के मेरे करीब है, इट इज़ कॉल्ड हैप्पीनेस। ना हैप्पीनेस का ये मतलब नहीं कि ये हैप्पीनेस या फेक हैप्पीनेस वो होती है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके हर चीज़ को अप्रोच करें। आपकी ज़ुबान, वो कहते हैं ना कि आपके वर्ड्स जो होते हैं, आपकी लहजा, आपके जो वर्ड्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल आपकी बहुत सारी चीज़ों को, वो दे एक्चुअली कहते हैं ना शेप अप मेनी थिंग्स। आप जिस तरीके से लोगों से पेश आते हैं, आपकी वो एक पर्सनैलिटी को डिसाइड करते हैं कि अगर आप मीठे ज़ुबान में हो, लेकिन ओके फाइन, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको ये चीज़ अलग लगती है कि आई कांट बी स्वीट ऑल द टाइम, मैं हर वक्त मीठा नहीं बोल सकती, मैं बहुत ही बड़ी प्रैक्टिकल बंदी हूँ। ओके फाइन, आप प्रैक्टिकल बंदे हैं, आप बहुत ही एटीट्यूड में रहते हैं, लेकिन हर एक आपकी जो ज़ुबान होती है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकती हैं, और आपके लिए इट कैन एक्चुअली हेल्प यू, आपके बहुत सारे रास्ते भी खोल देती हैं। तो आई ऑलवेज टॉक अबाउट आप अपनी ज़ुबान से, अपनी लहजे से, अपने प्रॉपर योर वे यू पुट योर सेल्फ अक्रॉस। आप जिस तरीके से एक दूसरे बंदे से बात करते हैं, जिस तरीके से जिस टोन में भी बात करते हैं, वो बहुत चीज़ें डिसाइड करता है। यस, आप फर्म हो सकते हैं कि नहीं जी ये मेरा बाउंड्री है, ये मैंने करना है, लेकिन वो आप किस तरीके से आगे पहुंचाते हैं वो बहुत मैटर करता है। समटाइम्स हम क्या करते हैं, हैप्पीनेस जो मैंने बात की थी, बहुत सारे टाइम पे ये हो जाता है कि हम एक बंदा हमें क्रिटिसाइज करे। लेट्स से आप बहुत मोटी हो गई हैं, जाहिर सी बात है, इट डज मैटर टू अस, इट डज मैटर टू मेनी पीपल। ऑफ कोर्स मैं खुद ऐसी हूँ कि मुझे अगर कोई बोल दे, तो मुझे अगले 2-3 वक्त का अगर खाना भी मेरे सामने रख दे, तो मुझे थोड़ी सी हो जाती है कि यार मैं आई गेन वेट, और मेरे साथ कुछ अरसे से हो भी रहा है। लेकिन उसके 2 तरीके हो सकते हैं, आप किस तरीके से लेते हैं। नाउ व्हेन यू टेक इट, व्हेन यू टॉक अबाउट इट ऑल्सो, आप उसको एज अ मोटिवेशन भी ले सकते हैं, और आप उसको गलत तरीके से भी ले सकते हैं, और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये हो जाता है कि व्हेन यू टॉक टू अनदर पर्सन, आप उसको मोटिवेट करें रादर देन पुट देम डाउन। आपका जो लहजा हो, आपकी जो वर्ड्स हों, जो आप अल्फाज इस्तेमाल करें एक दूसरे इंसान के लिए, वो ऐसे नहीं तकब्बुर वाले ना होने चाहिए, या किसी को पुट डाउन करने वाली चीज़ें ना हो। इट शुड बी समथिंग दैट ब्रिंग्स अप अ पर्सन। एक आपकी शायद आपके लिए एक लफ्ज़ होगा, शायद आपके लिए एक सेंटेंस होगा, लेकिन उस बंदे का पूरा दिन उस चीज़ की वजह से इट कैन एक्चुअली अफेक्ट। नाउ आई हैड द पर्सन हु टोल्ड मी कि यू आर गेनिंग वेट फॉर एग्जाम्पल, तो उसने इस तरीके से हंसते हुए, मेरी एक बड़ी मॉडलिंग वाली तस्वीर थी ब्लॉगिंग शॉगिंग भी करती हूँ, तो बड़ी सी प्यारी सी तस्वीर थी जिसपे बहुत सारे लोगों ने ये लिखा कि वाओ, इट इज़ सो नाइस, इट इज़ सो ग्रेट, यू लुक ऑसम, योर ड्रेस लुक्स ऑसम, और आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, आपके बाल, आपकी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक बंदी ने आके बोल दिया कि रज़िया आई थिंक जिम शुरू कर लो ना। उसे जिम शुरू कर लो बोला, तो आई वेंट, मेरी जितनी भी पिक्चर्स थी, मुझे थोड़ा अपने आप हेल्दी लगा, एंड आई डू फील इट फ्रॉम माई क्लोथ्स। जो मेरे ऊपर कपड़े नॉर्मली लूज होते थे, वो थोड़े से मेरे अंदर अलग सी फिटिंग। नाउ आई कुड हैव टेकन इट, यार ये क्या बंदी है, मुझसे जल रही है, मेरे कपड़ों से जल रही है, ये वो। नो, आई वेंट एंड आई स्टूड ऑन द वेइंग स्केल। मैं चलो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रैक्टिकल इनफ, मैं इस चीज़ की बहुत वो करूँगी कि एटलीस्ट आई एम प्रैक्टिकल इनफ, ओल्ड इनफ कि मैं इन चीज़ों को अच्छी तरीके से लूँ। लेकिन देयर आर सम पीपल हु डोंट डू दैट।
बहुत सारे लोग आपकी वो लफ्ज और उस सेंटेंस का आप किस तरीके से उनको फ्रेज करें, वो सेंटेंस उनकी पूरी जिंदगी भी और पूरा दिन खराब कर सकता है। तो मे बी अगर वो लड़की ने, मैं तो चलो उसको जानती हूँ या मैं जानती हूँ कि वो सरकाज़म में थोड़ी सी चीज़ें बोल देती है, तो मैंने जरूर आई गेव हर अ बेनिफिट ऑफ डाउट एंड मैंने अपने आप के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। बट अगर ये कोई और होता तो शायद वो इस चीज़ में अचानक से क्रैश डाइट्स, लोग बहुत सारी चीज़ें, दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट दे आर नॉट सपोज टू डू। ये तो मैंने एक छोटी सी मिसाल दी थी। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आजकल के सोशल मीडिया वाला ज़माना है, वेर मैं टिकटॉक की बहुत बड़ी बात करूंगी। इट इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे लोग आपको जानते भी नहीं हो, बिल्कुल जानते नहीं है, यू आर जस्ट अनदर पर्सन जो यूं करके स्क्रॉल करते हैं, तो वो स्क्रॉलिंग में आप उनको नजर आ जाते हैं। ओके, वो स्क्रॉलिंग में आपको उनको नजर आ जाते हैं कि है इसके लिए मैं क्या बोल दूं, क्या उनका शायद दिन खराब हो रहा होगा। एंड उन लोगों की मेंटालिटी होती है, वो लोग इतनी फजूल चीजें लिख देते हैं कि यू थिंक कि मे बी मैं कुछ गलत कर रही हूं या कुछ गलत कर रहा हूं। हैव आई डन नाउ एज अ पर्सन, मैं अपनी सोशल मीडिया पे भी जब आती हूँ तो मैं ये चीज़ बहुत बोलती हूँ कि चूज योर वर्ड्स और ट्राई टू मोटिवेट, ट्राई टू इनकरेज द अदर पर्सन। मे बी आई डोंट लाइक द वे दे ड्रेस अप, मे बी मुझे वो पसंद नहीं है कि वो किस किस्म के उन्होंने अपने बाल किए हैं, मुझे ये पसंद नहीं है कि उन्होंने किस किस्म की ड्रेसिंग की है, लेकिन आई डोंट हैव टू कमेंट। ज़रूरी नहीं है कि मैं वहाँ पे अपनी राय छोड़ूं। आई अंडरस्टैंड हर किसी के पास एक ओपिनियन है, हर किसी के पास, आपके पास भी एक राइट ऑफ ओपिनियन है, हमारे कैमरामैन के पास भी, हर किसी के पास एक राइट ऑफ ओपिनियन है। बट इफ इट डजंट मैटर, यू डोंट नीड टू पुट इट देयर। मे बी अगर आपको सीरियसली यू वांट टू हेल्प दैट पर्सन कि नहीं यार, आप फॉर एग्जांपल टिकटॉक पे आप पठान हो, आपने ये सारी चीज़ें नहीं करनी क्योंकि इट गोज अगेंस्ट आवर कल्चर, दैट काइंड ऑफ मेक्स सेंस। मैं इस चीज़ से I mean, because I belong to the culture, so I would take it. Many people don't take it, लेकिन I take it very positively कि उन्होंने मुझे थोड़ा सा टोका है, थोड़ा सा बोला है कि ऐसे नहीं करो। ये नहीं कि उन्होंने गाली गलौज की है, पर उन्होंने कहा है कि बहन प्लीज ये इस तरीके से ना करो। आई वुड लिसन टू द पर्सन, जो बंदा मुझे बहन बोल के या एज अ फ्रेंड कह के मुझे ये बोले कि देखिए दिस इज समझाए, rather than आके एक लानत हो, ये हो, वो सारी चीजें ना। मैं जब आप लोगों से ये बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि दिस इज अ वेरी हॉट टॉपिक इन टूडेज वर्ल्ड। आप एक गैदरिंग में बैठे हैं, गैदरिंग में आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके साथ आपका शायद जान पहचान भी नहीं हो, ना आपकी जिंदगी जानते हैं ना कुछ, लेकिन दे थिंक ऑल ऑफ अ सडन क्योंकि आप पब्लिक में आ गए हो तो इट इज देयर राइट टू पास एन ओपिनियन। ना ओपिनियन इज गुड, मैं नहीं कहती हूँ हम लोग एक आजाद मुल्क में हैं, लेकिन एक ओपिनियन, उस आपके जो अल्फाज है ना वो कॉलर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं? मोहम्मद शफीक पेशावर और चमकनी से। मोहम्मद शफीक दिल से। अच्छा, जब मोहम्मद शफीक फ्रॉम दीर, आप मेरे टिक टाक शो पे भी कॉल करते हैं? करता हूँ, बस कभी कभी कॉल कट हो जाता है, तो आज केटू पर आपको देख लिया। केटू का मेला मुबारक हो सबको। खैर मुबारक। ये जिल मिल पूरा सेट हमारा सजा हुआ है। बिल्कुल सजा है। केटू के सारे टीम को सलाम। मैं भी सजी हुई हूँ। जमरूद साहब से लेकर जो आपके गेट पर आखिरी चौकीदार होता है उसके दरमियान जो भी है उस सारे को दिल को गहराइयों से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे आप हमारे केटू के शोज देखते हैं? बस थोड़ा देखता हूँ, रात को देखता हूँ, कभी कभी बार झूठ नहीं बोलता, थोड़ा देखता हूँ। बस जुनेद का प्रोग्राम देखता हूँ और आरिफ काजी का प्रोग्राम होता है तो वो देखता हूँ। अच्छा, तो अच्छी बात है ना। मेरा आजकल प्रोग्राम रात को है और रात को मिशी वो खाना माना पकाती, वो भी देखता हूँ। और मिशी नहीं है, तुम तो जानते हो उसको। हाँ जी वो सुबह होती है ना। बिल्कुल। बस रेगुलर कॉलरों को सबको सलाम हो। आज वालेकुम अस्सलाम। आज हम पेशावर के रहने, मगर आपके जिले आज हम गए थे चारसदा। अच्छा, कैसे लगा? वो बहुत अच्छा लगा। रजड़ का बाजार देखा, उकमानजई का बाजार देखा, उमरजई का बाजार देखा। मेरा सलाम दिया? हाँ सलाम दिया। आप याद आ गई? आपने बोला कि रजिया सुल्तान का सलाम? बिल्कुल। उधर एक आदमी से पूछा, उस कहते है अलाहाबाद स्कूल है उसका, वो इधर के रहने वाली है। अच्छा, ये भी बता दिया आपको?
हाँ वो अजीमिया डेरा ही है, थोड़ा उमरदई बाजार से पीछे, उधर गए थे फौजी के लिए। ओह माय गॉड, आपको पूरा सब कुछ पता चल गया मेरे बारे में। नहीं बस उधर मैंने बंदे से पूछा, उसने कहा कि आ गए इधर के रहने वाले, वो बाप भी इधर है, भाई भी इधर है, जी, प्राइवेट स्कूल भी है इधर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो रेश पजीर है उधर। हाँ जी हाँ जी, चलेगा चलेगा। ही एक्चुअली रीच्ड माय होल होम टाउन। इसको कहते हैं हमारे फॉलोअर्स, हमारे रेगुलर कॉलर्स, वो जाके वहां पे भी ही एक्चुअली फाउंड आउट कि मैं कहाँ पे होती हूँ, कहाँ नहीं होती हूँ। अल्लाह अकबर। आई होप मेरे रिश्तेदार उनको नहीं मिले हो। मैं एनीवे, दिस इज अ पार्ट ऑफ शोबिज कि जब आप आते हो, स्क्रीन पे आते हो, आप सोशल मीडिया पे आते हो, लाइक आई सेड, यू बिकम, आई वोंट से कि हर किसी की प्रॉपर्टी बन जाते, लेकिन ये लोगों की एक तरफ से प्यार भी होता है। दे फॉलो यू, दे गो एवरीवेयर आफ्टर यू। तो अगर मैं इस चीज को नेगेटिवली लूं कि आप क्यों गए, आपने ऐसा क्यों किया, तो वो इट वुड एक्चुअली रिफ्लेक्ट बैड कि यू नो, एक तो ये आती है, हम इतना प्यार देते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन दिस इज व्हाट आई मेंट, इट्स हाउ यू टेक थिंग्स, और आप उस चीज को किस तरीके से आप हैंडल करते हो। मैं अपने आप को बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं बोलूंगी, लेकिन एटलीस्ट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मेरी तरफ से आगे का बंदा इनकरेज हो, डिस्करेज ना हो। इनकरेज का ये मतलब नहीं कि मैं उनको बोलूं कि हाँ ये मेरी जिंदगी, आप आके खेलें, लेकिन एटलीस्ट इतना मैं दिखा देती कि अगर वो मुझे प्यार दिखा रहे हैं, मुझे सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो मैं उनको आगे से थोड़ा सा लाइक यू नो, आई कीप देम लिफ्टेड इंस्टेड ऑफ टेकिंग एवरीथिंग नेगेटिव। हमेशा से मैंने एक चीज नोट की कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से हम देखें और वो चीजें वैसे ही हो। दूसरा कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, अनाबिया बात कर रही हूँ। हाय कैसी हैं अनाबिया, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए आप कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं स्विट्जरलैंड से बात कर रही हूँ। स्विट्जरलैंड, क्या बात है, कैसा मौसम है वहाँ का? मौसम तो बड़ा अच्छा है, आज धूप निकली है, शुक्र अल्लाह पाक का। आप अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए आपकी तरफ पे क्या मौसम है? बस सिर्फ कैसा धूप ही मौसम? धूप है यहाँ पे, सिर्फ धूप ही धूप है। हमारी धूप ले जाएं आप। हाँ काश इधर भी थोड़ी धूप निकल आई, क्योंकि इधर नहीं, बारिशें बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे बहुत गर्मी आ गई है और सर पे रमजान है। बिल्कुल। तो आप सुनाइए आप कैसी है? आपसे बात अल्हम्दुलिल्लाह, करने को बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। दिल कर रहा था। थैंक यू सो मच। आप केटू के प्रोग्राम्स देखती हैं? कभी कभी देख लेती हूँ, क्योंकि इधर कभी-कभी। लाइव नहीं आते, यूट्यूब पे निकाल के देखना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कौन से फेवरेट हैं कुछ? आप ही, और तो मैं किसी की तरह किसी को देखती नहीं हूँ, आप मुझे अच्छी लगती है, बस इस वजह से देख लेती हूँ, Thank कभी you कभी मेरी टाइम जान। मिलता है तो। थैंक यू सो मच मेरी जान। तो आप मुझे कहीं पे फॉलो करती हैं एंड ऑल दैट? टिकटॉक पे भी आपको फॉलो किए और अच्छा। इंस्टाग्राम पे भी। अच्छा मेरी तो जान, आप थैंक हाँ यू जी। सो मच, थैंक यू फॉर योर कॉल, और बहुत अच्छा कोई लगा आपसे नहीं। बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखे और हाय। इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरी जान, अल्लाह हाफिज। दिस इज सो स्वीट, दिस इज सो स्वीट। अच्छा नहीं, मेरे बहुत सारे जो इंस्टाग्राम और इन सब, ये प्यार है। लाइक आई वाज जस्ट टॉकिंग टू यू गाइज कि ये जो प्यार मिलता है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर कोई आपसे लाइक यू नो जुड़ना चाहता है आपसे, आपके साथ। ये जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को लाइक, चलो ये तो लड़की थी, बट इफ दिस वाज अ गाय ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग कि मैं काफी लाइक यू नो इन चीजों को जब से सोशल मीडिया पे आई हूँ तो मैं बहुत तोल मोल के चलती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम यू कांट डिनाई, आपको बहुत सारे लोग, अच्छा यही लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। अल्लाह ना करे कल को कुछ हो जाए तो यही लोग होते हैं जो आपके लिए फिर बात भी करें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुरे हो, हर चीज को नेगेटिव भी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सबके ऊपर आई वुड से एक जिम्मेदारी है कि द वर्ड्स दैट कम आउट ऑफ आवर माउथ, हमारे जो अल्फाज निकलते हैं, हमारी जो मिठास बोलते हैं, लफ्जों की, लहजे की, जो भी हो। अब इन्होंने इतनी प्यारी तरीके से बात की, मैं अभी तक अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह, शी इज समबडी हु एक्चुअली यू नो, मैंने जो कॉल की नंबर लाइव पे दे दिया था, चीज़ों पे दे दिया था, शी मेड श्योर शी कॉल्स मी, which means a lot to me as a person। मैं कल को शायद बाकी चीजें भूल जाऊं, लेकिन इनका नाम अगर मैं सोशल मीडिया पे कहीं भी पढ़ लूं, आई विल रिमेंबर हर, क्योंकि इन्होंने एक एफर्ट डाली। इसी तरीके से आप जब किसी के लिए थोड़ा सा भी अच्छा करें, शायद आप फिजिकली उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छा लफ्ज, एक अच्छी राय और एक अच्छी
कहते हैं ना मोटिवेशनल टॉक हो, कुछ भी हो, इफ़ यू लीव एनीथिंग विद देम, वो आगे आपके सामने भी आती है। अगर आप किसी के साथ बुरे तरीके से पेश आ जाए, या आप मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगी, बट देर आर मेनी पीपल हु कम इन द शोबिज जो बहुत दे कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी, तो उनके रिश्तेदार भी बहुत होते हैं, वो आके आपको बहुत डिस्करेज भी करते हैं, वो आपको आके दे टॉक टू यू, दे टॉक बिहाइंड यू, दे जाके लोगों के सामने बहुत बुरा भला भी कहते हैं ना। आपकी फैमिली ही होती है जो आपके लिए खड़ी होती है। अगर आपकी फैमिली आपके लिए नहीं खड़ी होती तो देन यू नो इट काइंड ऑफ बिकम्स वेरी हार्ड ना। ऐसे जिंदगी में ऐसे लोग भी आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जिनको आपने बहुत नजरअंदाज करना होगा, क्योंकि जब आप आगे जाते हो ना जिंदगी में, हमेशा याद रखें, जब आप आगे जा रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके पीछे बोलने वाले आएंगे। तो वो कहते हैं ना, जो आप लोगों के लिए करते हो वो आपका कारमा है, जो लोग आपके लिए करते हो वो उनका कारमा है। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रजिया सुल्तान खोर पखैर आले। बखैर सिंह है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैं मेरा ये वो खैबर वाला शो ही चल रहा है। बिल्कुल। मैंने नंबर उसको मिला था, लेकिन वो केटी को मिल गया ना, केटी को आपके पास बातचीत करेंगे ना, कोई बात नहीं हो, तो रिपीट प्रोग्राम था ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसे आप? आपको पता है ना, हम आपका रेगुलर कॉलर हुए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा मुझे लग रहा है कि वही वाला शो चल रहा है। बिल्कुल, आपका सारे टीम को, देखने वाले, सुनने वाले और प्रदेश वालों को, रेगुलर कॉलर को मेरे तरफ से स्पेशल दुआ सलाम। आर्मी भाई मेरे दोस्त है ना, उनको दुआ सलाम पेश कर रहा हूँ। आफ्टर मिलिट्री नियावाली वाला, अनस कराची मिलिट्री, जावेद खान बुनेर वाला, अच्छा, नावीद मिलिट्री मर्दान, रजीउल्लाह मिलिट्री, ड्रेसमल खान यूसुफ मिलिट्री क्वेटा, शमशाद हैदराबाद, इन सब मिलिट्री भाइयों को स्पेशल दुआ सलाम। सब आर्मी भाइयों को मैं स्पेशल सलाम पेश कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आपने इतने प्यार से सबके नाम भी बोल दिए, सबको सलाम भी कर दिया, सबके लिए पैगाम भी डाल दिया। थैंक यू सो मच। बस वो प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं आखिर में ये कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये जो हमारे लिए जो प्यार भरे कॉल्स आते हैं, मैं इनसे हमेशा से, हालांकि ये उर्दू शो है, आई स्टिल रिप्लाई टू देम इन पश्तो, क्योंकि मेरी जो दूसरा वाला प्रोग्राम चलता है, खैबर पे चलता है, तो वो वहाँ पे भी मेरे बहुत सारे कॉलर्स होते हैं, जो क्योंकि वो कॉल्स वाला शो होता है तो उसमें मेहमान नहीं होते हैं, तो सारे लोग कॉल करते हैं। उसमें बहुत सारे जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो कॉल भी करते हैं, उनसे गपशप भी होती है। तो समटाइम्स क्या होता है कि उनकी कॉल उस शो में नहीं मिलती है, तो वो इस शो का इंतजार कर रहे होते हैं। अगेन आई वुड से ये उनका प्यार है, तो आई वुड से कि, और इसलिए मैं उनको उसी तरीके से आई वेलकम देम जैसे मैं उस शो में करती हूँ। नॉट बिकॉज मैं ये बोल दूँ कि यार मुझे उर्दू में बात करें, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये पश्तो शो नहीं है। लेकिन वो लोग तो प्यार वही दिखा रहे हैं ना, रजिया तो एक ही है ना, तो वो लोग तो रजिया को प्यार दिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोगों ने हर जुबान को, K2 का यही आई वुड से कि द बेस्ट पार्ट अबाउट K2 इज दैट इन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस को बहुत वो कहते हैं ना ग्रो करने दिया है, और उनको बहुत कवरेज दिया है, वेदर इट इज़ रीजनल लैंग्वेजेस या रीजनल हमारे जो रीजन्स हैं उन सबको हर जगह पे इन्होंने अकोमोडेट किया। और हमारे प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं, हमारे एंकर्स ऐसे होते हैं जो हर लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। इवन इन खैबर इटसेल्फ ऑल्सो आई वुड से कि वो भी हमारा एक पार्ट है, तो उसमें भी सिर्फ पश्तो स्पीकिंग नहीं होते हैं, उसमें भी फारसी भी आते हैं। मतलब वी आई वुड से एज ए टीम हमारी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि हम हर किसी को अपने शो में लेके आएँ, उनको अपनाएं, और उनकी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए भी लेके आएँ ना। हमारा जो आज का भी बेसिकली जो शो है, इसमें हमने जो हमारी 3rd एनिवर्सरी हुई थी उसके ऊपर हमने एक सेगमेंट भी रखा है जो हमारी पास्ट से रिलेटेड है। एंड हमने एक पाकिस्तान की K2 पाकिस्तान की आवाज़
से रिलेटेड भी एक पैकेज तैयार किया है, क्योंकि हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें हमने बहुत सारे अलग अलग तकों की वी हैव उनकी आवाज़ हमने रेज़ की है, उनके लिए उनके कंसर्न्स रेज़ किए हैं, तो उसके लिए भी हमने एक अलग सा पैकेज बनाया हुआ है। नाउ इस प्रोग्राम को K2 के मेले को जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो है उड़ान मार्केटिंग। उड़ान मार्केटिंग की जो स्लोगन है, इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं हमेशा से कहती हूँ कि उड़ान मार्केटिंग का जो स्लोगन है, सोर टू ग्रेटर हाइट्स, इट इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू माई लाइफ ऑल्सो, क्योंकि मैं हमेशा आई बिलीव इन गोइंग बियॉन्ड, आगे जाना। तो माशाल्लाह हमारे जो स्पॉन्सर भी हैं उनका भी स्लोगन ही इट्स वेरी कनेक्टेड टू मी। एंड सिमिलरली हमारा जो K2 का भी चैनल है, 11th एनिवर्सरी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, 11 ईयर्स, कितना कहाँ से कहाँ तक आ गए माशाल्लाह ओवर दीज ईयर्स, उसके भी हम लोग आई वुड कंग्रेचुलेट आवर होल टीम। हमारे जो CEO है, हमारे जो टीम है पाकिस्तान में, दुबई की जो टीम है, जो दुबई में यहाँ पे हम बहुत लिमिटेड लोग हैं, लेकिन इट्स अ वंडरफुल सेटअप, वंडरफुल टीम, एक फैमिली की तरह है। सिमिलरली हमारे पास एक कॉलर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? Yeah, this is Suhail speaking from Queen. जुबैर। सुहेल। सुहेल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे चल रहा है सब कुछ? ठीक ठाक चल रहा है। Can you guess who is this? नहीं। Try to guess. मैं जानती हूँ आपको। Yes, for sure. For sure. उमल क्वीन। Yeah. Connected to that Mr. Malik? Who is Malik? नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज उमल क्वीन से मैं सिर्फ एक ही हमारे जो शो के फॉलोअर्स वगैरह है, एक ही को जानती है जिनकी कॉल आई थी। नहीं तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपके फॉलोअर्स उमुल क्वीन में सिर्फ एक ही बंदा है क्या? मैंने और किसी को नहीं जानती। No, it can't happen. You have lot of थैंक यू सो मच। अगर आप उनमें से नहीं है, मतलब थैंक यू अगर आपने कॉल अलग से की है, मैं तो समझती थी कि बस वही एक ही तरफ से फॉलोअर है। थैंक यू सो मच। आप बताएं, आप K2 के कितने प्रोग्राम्स देखते हैं? हेलो, अच्छा चला गया कॉलर। मतलब मैं इतनी शर्मा रही थी। मैं एक्चुअली उमल क्वीन से लास्ट टाइम व्हेन आई वाज, मैं जो खैबर वाला शो था उसमें एक हमारे कॉलर भी थे, उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमने 5 लोग बिठाए हैं जिन्होंने, इसलिए मुझे वो चीज़ याद रह गई है कि उन्होंने कहा कि हमने 5 लोग बिठाए हैं कि जिनकी कॉल मिल जाए वही, मतलब उसी नंबर से, तो दे वर ट्राइंग फॉर सो मेनी कॉलर्स। तो मैं समझ रही थी कि उसमें से, लेकिन थैंक यू सो मच। अगर आप कोई नए कॉलर हैं और नए फॉलोअर हैं, थैंक यू सो मच। एनीवे गाइस, हमारी गपशप तो चलती रहेगी क्योंकि K2 का मेला है, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइस, और मेरे मेहमान आ चुके हैं। मेरा जो कहते हैं ना, मेरी महफिल जम गई है, और माशाल्लाह माशाल्लाह ईच एंड एवरी पर्सनालिटी इस जहाँ पे जो मौजूद है वो अपनी अपनी वो कहते हैं ना मुकाम पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है। हमारे जो पहले मेहमान हैं, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम, ही इज़ माशाल्लाह वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत ही मज़े वाली पर्सनालिटी मुझे लग रहे हैं, क्योंकि इनसे पहली बार मिली हूँ, लेकिन आई डोंट फील, वो वाइब्स ही मुझे नहीं आ रही हैं कि इनसे मैं पहली बार मिल रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह ही इज़ गॉट अ वेरी काम येट इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। मिस्टर राजा अबू बकर इफेंदी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आपकी जो मैं मेरी जो शो में जब से आई हूँ, मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट वाइब्स, आई वाज टॉकिंग अबाउट जिस तरीके से आप अपने आप को पेश करते हैं, यू आर अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट एनर्जी। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपका लिंक टू आवर चैनल। हमने असल में जो K2 TV जो है, ये हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम की सरबराह की हैसियत से मैं एक तो इस TV चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और पाकिस्तान में जो छोटी कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा में
जो अक्सरियती डिवीज़न है वो आबादी के तनासब से, और जो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा बोली वाली जो ज़ुबान है वो हिंदको है, पेशावर से लेके और मानसरा तक चले जाएँ, कोहिस्तान, दाशू, जहाँ भी अब जाएँ। तो उसको प्रमोट करने में और छोटी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको आगे लाने में K2 का सबसे बड़ा जो है ना मरकज़ी किरदार है। हमारी छोटे छोटे मसाइल को भी उन्होंने हकाम 12 तक पहुँचाया। हमारे वो मसाइल, वो सुलगता मसाइल थे जो आम चैनल वाले जिनको आगे लाते हुए या करते हुए पसो पेश करते थे, लेकिन K2 वालों ने स्पेशली मैं जो जुमरत बुनेरी साहब हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने न सिर्फ ये कि हमारे हज़ार डिवीज़न के बल्कि जितने भी और जो खैबर पख्तूनख्वा के अलावा भी जितने पोठवारी बेल्ट है, छोटे छोटे जितने भी जो मसाइल थे कम्युनिटीज़ के, उनको उजागर करने में हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। तो एक तो K2 वालों का हम इसलिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी हमारी मेहनत को चार चांद लगाने में K2 का सबसे बड़ा हाथ है। और मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ अपनी तंजीम की तरफ से कि आप लोगों ने हमें मदऊ किया यहाँ पे। हमारी टीम की तरफ से भी आपका बहुत तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंशाल्लाह हमारे शो मुस्तकबिल में में भी भी हम आपके साथ जो है इंशाल्लाह जी। उम्मीद रखेंगे कि K2 सुबह शाम और 24 घंटे से तरक्की करे और फले और फूले। आमीन आमीन। बहुत ये बहुत अच्छी दुआएं हमारी 11th एनिवर्सरी पे, ये सबसे बड़ी दुआ है। और हमारी जो अगली गेस्ट हैं इनके बारे में तो आप वैसे भी जानते होंगे क्योंकि शी इज़ नॉट अ न्यू फेस टू K2, क्योंकि ये एनिवर्सरी थी तो हमने सोचा कि हम माजी का इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि शी इज़ नॉट ओल्ड बट माशाल्लाह शी इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट हमारी पास्ट की शोज़ की एंड ऑल। जब K2 पहले यहाँ पे दुबई में होता था, इनका था एक ब्रंच टाइम दुबई और इनका नाम है माहीन। आप देख लें, आप पहचान भी लेंगे। Assalamualaikum Razia. Well, thank you so much for calling me back. This is second time आप मेरे बिल्कुल पास आए। बिल्कुल, it is the second time and hopefully not the last. इंशाल्लाह not लेकिन नहीं, thank you so much for the introduction. आपने ऐसे बोला कि I've been a part of K2. बेशक जितना भी टाइम हो रहा था, मैं वापस कुछ अरसे बाद जब आती हूँ लगता ही नहीं कि वो टाइम इतना डिस्टेंस इतना बीच में था। ठीक है, हम लोग वही है ना। बिल्कुल नहीं, लोग वैसे अपनी फैमिली लगती है K2। जब आप बताई थी जो मैंने शो किया था, ये तकरीबन बात है 6 साल पहले की। जी, I was actually 18-19 years old back then. जी, so I mean काफी कैलकुलेशंस कर ले गाइस, जिनको जो पूछना था वो उससे पहले ही आपने कैलकुलेशंस कर ले। नहीं, so actually I would say I was literally a kid. I was just entering the world, the actual real world out there. और मैं काफी शुक्रगुजार हूँ K2 की। Thank you so much for being a part again. Thank you so much. And हमारी इनविटेशन आपने कबूल कर लिया क्योंकि for me I had to bring her. I wanted to कि ये क्योंकि ये सेकंड लास्ट शो है हमारा K2 में लेके, तो मैंने कहा कि I need people. Guys, हमारे पास इनकी वीडियोस भी तो है ना, आप चला सकते हैं, मुझे दिखाना है लोगों को ताकि लोग people can actually figure out कि इनका क्या है। Just memories coming back. Memories coming back. Do you guys have anything? है हमारे पास? अच्छा, हाई कोर्ट बोल रहे हैं, चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप लोगों का? ये सब चीजें ला रहे सिर्फ आपके लिए। हमारे पास एक शेफ भी आए हुए हैं। स्पेशल शेफरी कबाब बहुत मशहूर कबाब है, हम लोग पाकिस्तान में भी। डिजाइनर भी हमारे साथ आज मौजूद होंगी। जो मेहंदी होती है इंतहाई कलरफुल होती है। क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, हमें कॉल करते जाएं। बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम में, तो हर चीज मौजूद है, क्या चीज नहीं है, सबका रंग बिखेर दिया आपने। क्या बात है, मुझे भी ऐसे सेटअप चाहिए यार, मुझे भी खाने, मैंने भी खाने बनाने, मैंने नहीं बनाने। This is so nice. Oh, thank you so much. Very This nice. was the first time it was a live show. पहली दफा मैं कैमरा के सामने थी in my life. मेरा भी ऐसे ही कुछ हिसाब। Wait, and you're doing wonders here, mashallah. लेकिन it was very nerve-wracking the first time कैमरा के सामने. लेकिन thanks to K2, the confidence I have today, I would really dedicate it to them. Thank you so much. Thank you so much. अच्छा, हमारी जो अगली गेस्ट हैं, she is new to TV, but she is a very popular face on social media. She by profession she's an interior decorator. She's basically lifestyle in parenting and real talk इनका है. I would say she's a mother of 3.
बट एट दैट टाइम उसके साथ साथ इन्होंने एक ब्लॉग भी चलाती हैं. शी गोज आउट देयर एंड गिव्स यू रियल टॉक, लाइक नॉट समथिंग आउट ऑफ अ मैगजीन और समथिंग. वो आपको एक चीज जिस तरीके से फ्रॉम वैक्सीन से लेके, आई हैव एक्चुअली माशाल्लाह बीन सो इंस्पायर्ड बाय हर स्टोरीज, बिकॉज शी इज समवन हु आई पर्सनली गो एंड चेक कि इन्होंने आज क्या किया है और क्या नहीं किया है, क्योंकि मैं भी वो करूं या ना करूं. इनसे मिलते हैं. सोनिया अली, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. Thank you so much for accepting our invitation. Thank you so much for having me. And कैसे रहा आपका सफर यहाँ तक, घर से लेके यहाँ तक? Because this is you're new to K2, तो आप देखते हैं वैसे K2? हाँ, मैं बिल्कुल K2 देखती हूँ, क्योंकि K2 तो काफी पुराना चैनल है, काफी सालों से हम लोग देखते आए हैं इसको, और बहुत अच्छा जा रहा है. मैं आप लोगों को मुबारक भी देना चाहूंगी आप लोगों की 11th एनिवर्सरी के ऊपर. इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट माशाल्लाह. माशाल्लाह. So where are you from back home? इस्लामाबाद. इस्लामाबाद. इस्लामाबाद इज माय होम. तो चले तो वहाँ, बट दुबई में बेस्ड फॉर लॉन्ग या क्या? काफी साल हो गए हम लोगों को. काफी साल हो गए. बट you've come to Dubai, like ऐसे born and brought up वाला केस नहीं है. My husband जैसे हम लोग कैमल्स हैं. नहीं बिल्कुल नहीं. My husband was born and brought up here, लेकिन I'm from Islamabad. Okay. चलिए माशाल्लाह. So you're basically happily settled with the kids and school and हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. दुबई हैज़ बीन माई होम फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ, और मुझे लगता ही नहीं कि मुझे यहाँ पे आए हुए कुछ साल हुए, ऐसी फीलिंग नहीं आती बिल्कुल भी. लेकिन इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी सो फार अल्हम्दुलिल्लाह. काफ़ी सारा अच्छा रहा सब कुछ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हम लोगों को यहाँ पे, और बच्चों के साथ भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग वेरी 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 वेल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. आपकी तरफ मैं आऊँगी क्योंकि आप यू रिप्रेजेंट अ होल कम्युनिटी. K2 का भी आपने बताया कि आपने उनके साथ काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं. हमने प्रोग्राम्स भी किए, लेकिन पहले तो मैं 11वीं सालगिरह K2 वालों को जो है वो मैं दिल की अपनी तंजीम की तरफ से, सबकी तरफ से अपने दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि असल में 11 साल जो है ना, ये एक कामयाबियों का वो सफ़र है जिसमें लोगों को, मतलब मैं ये कहूँगा कि कमर्शियल से ज़्यादा लोगों को शऊर अता किया गया. हम जैसे जो छोटी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको एक ज़ुबान अता की गई, हमें समझ अता की गई कि हम किस तरीके से अपने मसाइल को मीडिया के ज़रिए हुकाम बाला तक लेके जाएं, और उसमें तकरीबन हम बड़ी हद तक कामयाब रहे हैं. और उसके पीछे जो है ना, ये एक हमारे लिए तो एक समझे कि एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखता है कि हमारा कोई छोटा या बड़ा या जो फंक्शन कभी हुआ, पाकिस्तान के हवाले से हुआ, अपनी कम्युनिटी के हवाले से हुआ, अपने डिवीज़न के हवाले से हुआ, हमने जो है ना वो K2 को ही पुकारा, और उस पर हमें यहाँ से हमेशा जो है ना वो लब्बैक की उन्होंने आगे से कहा कि जी हाँ ठीक है, हम आपके साथ हैं. चैनल्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो वक्त जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो K2 TV के जो मालिकान हैं उनका जो नज़रिया है वो नज़रिया पाकिस्तान से काफ़ी हद तक मुताबिकत रखता है. कि आप हर आदमी की बात को सुने. मेरी उर्दू इत्थु सी है, आपने इतने से लंबे से सेंटेंसेस में इतने लंबे अल्फाज बोल दिए कि मैं ऐसी हो रही हूँ. मैं आपको इनको भी शुरू कर देता हूँ, तो ये हो सकता है. नहीं सर. तो उसमें जो है ना कि वो जब शऊर देता है ना किसी कम्युनिटी को, तो उसमें ये होता है कि जो मसाइल हैं वो उजागर होते हैं. बिल्कुल. जब मसाइल उजागर होते हैं तो उनको हल करने के फिर रास्ते भी निकलना शुरू हो जाते हैं. बिल्कुल. एक चीज़ आपने उसको स्प्रेस करके रखा हुआ है, उसको दबा के रखा हुआ है, घुटन का एक आपके अंदर एक एहसास है ना, एक किसी खास तबका फिक्र में, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता, भयानक होता है. तो जब आप लोगों को बोलने का मौका देते हैं ना, तो अंदर की जो भड़ास है वो अपने अल्फाज के जरिए अगर निकाले तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि वो हथियार उठा के किसी का सर फाड़े या किसी को गोली मारे. हमारे जो छोटे छोटे मसाइल थे या छोटे मसाइल हैं अभी, वो वही हैं जो आम पाकिस्तानी के हैं. कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है. लेकिन यू कंसंट्रेट एक वो रीजन पे, क्योंकि हमारी इसलिए मैंने किया ना कि यहाँ पे हमारे हज़ार डिवीज़न की जो बाकी कम्युनिटीज़ के अंदर ना कोई नुमाइंदगी नहीं थी. यहाँ पे हमारे पख्तून भाइयों की अच्छी तंजीमें हैं, सराइकी भाइयों की तंजीमें हैं, दीगर कम्युनिटीज़ की हैं. तो हमारे एक चूँकि हज़ार डिवीज़न
एक अपने जुदागाना तशख़्ख़ुस का एक हामिल एक डिवीज़न है, जिसकी अपनी जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सकाफ़त सेपरेट है। जैसे हमारे शादी ब्याह के मामलात में एक मुख्तलिफ हमारा एक सकाफ़त है। अच्छा। फिर हमारा खुशी का इजहार करने का अंदाज मुख्तलिफ है। अच्छा। फिर हमारे उसमें जो है वो अब आपका जो अब मैं ये पठान हम अलग करता है नहीं, पख्तूनों से हमारा बहुत ज्यादा मिलता है। हाँ जी। हमारे भाइयों से मिलता है, लेकिन वो उसमें ये है ना कि जब आप घुटन का दौर होता है ना, तो किसी खास कम्युनिटी को आप जब दबा के रखेंगे ना, तो आपकी आवाज होनी आगे आ सकती, तो आपको आवाज किसी एक को बनाना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक आपकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उसमें हम बड़ी हद तक कामयाब, उसका हमें नतीजा ये अच्छा मिला K2 के तवस्सुत से कि हमने फिर ये तंजीम सऊदी अरब में बनाई। ओके। फिर हमने कतर, बहरीन, ओमान, UK, अमेरिका, बल्कि अभी मैं गया था तो न्यूयॉर्क में भी हमने उसका मतलब वो कर दिया, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो उसमें ये हुआ कि हमें कोई सियासी एजेंडा तो है नहीं, तो आप अगर अपने कम्युनिटी के साथ जुड़ के रहते हैं तो वो सारे लोग इकट्ठे होके तो अपने छोटी छोटी खुशियां बांटते हैं आपस में। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ना करे कोई गम भी, गम और खुशी तो जिंदगी के साथ है, तो उनको भी जब आप एक दूसरे के साथ जब मिल के चलते हैं ना, तो वो आपको एक फीलिंग ये होती है कि आप अपनी फैमिली के साथ। बिल्कुल। तो हमारे जो भी मजदूर, मैं बल्कि आपके टीवी के तवज्जुह से बता रहा हूँ सबको कि आप अपने लोगों से जुड़ के रहें, अपने इसी मुआशरे में हमने रहना है, इन्हीं बर्तनों के साथ हमने गुजारा करना है, इन्हीं लोगों के साथ हमने ज़िंदगी बितानी है, यही हमारा वतन है, यही हमारे लोग हैं। हमारा तशख़्ख़ुस जुदागाना ज़रूर हमारा हो, लेकिन हमारा नज़रिया और हमारा वो एक वही है जो हज़रत कायद-ए-आज़म अलैहि रहमत ने जो आम पाकिस्तानियों के लिए किया था। तो इसलिए ये हमारे जो यहाँ पे जो मसाइल थे छोटे छोटे कोरोना के दौरान, फिर UAE की गवर्नमेंट के हम अपने दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हैं कि उन्होंने चाहे कोई विजिट वीज़े पे था, चाहे कोई परमानेंट वीज़े पे था, उन्होंने इंसानियत के उस दर्जे की आला तरीन मिसालें कायम की कि किसी को भी नहीं जो गया वहाँ पर उनको उन्होंने हेल्प की है। उनके वीज़े एक्सटेंड करवा दिए बगैर फीस लिए हुए, उनके इलाज मुआवजे के लिए, उनके कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए। अब ये गलतियां तुम्हारी अपनी एक हम टाइम पे ना जाएं तो फिर तो नहीं बाद में रो सकते कि भाई हमें अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं लगी, वो तो कह रहे थे आगे लगाओ। हाँ नहीं, मैंने भी अभी तक नहीं लगवाई। तो ये है सारी सूरत हाल। मैंने भी अभी तक नहीं लगवाई है। नहीं, लगवानी चाहिए, लगवानी चाहिए। माहीन, आपकी तरफ मैं इसलिए आ रही हूँ क्योंकि जो K2 का मेला चल रहा है, इन्होंने भी K2 की काफी, तो आपकी दौर ही बोलेंगे 6 years and now what कहते हैं ना कि what is your fondest memory, वो कहते हैं ना कि what is close to your heart? I mean, I can't just name one episode या एक कोई incident ऐसा होता है। I think the whole journey I had with K2 वो तकरीबन I think 1 साल चली थी वो। and लेकिन मैंने देखा आपका काफी रंगारंग प्रोग्राम होता था, बड़ी डिजाइनर अपने कपड़े भी लेके आ रहे हैं, I think हमारे खाने भी बन रहे हैं। बिल्कुल, I want the same guys। नहीं, हमारा बहुत ही actually fun था। I had a makeup artist, फिर designers, so it was a very fun show altogether। Live cooking होती थी, फिर I had 2 hosts, पहले मेरे साथ काशिफ थे और फिर मिस मरियम थी। मतलब आप रही हैं उनको I was still there, so I made my place there. That showed, माशाल्लाह, कि आप you were dedicated and you went ahead. Yes. Thank you. उसके बाद फिर हम लोगों ने छोटी सी एक टेलीफिल्म भी की थी जो आपको अगले बार इंशाल्लाह बताएंगे उसके बारे में। लेकिन right now let's just stick to the episodes जो shows किए थे। लेकिन it was quite an experience. हम थोड़ा सा छोटे से बता दें क्या था वो टेलीफिल्म? अच्छा, basically it was called Patwar House। पटवार हाउस। जी, अच्छा। और वो टेलीफिल्म थी और उनमें से जो एपिसोड्स चली थी उनकी या क्या? नहीं, तो वो सिर्फ टेलीफिल्म ईद से पहले वो बिल्कुल रिलीज हुई थी। आई थिंक वो तकरीबन 1 घंटे की थी और हम वो आधा पार्ट पाकिस्तान में शूट हुआ था, आधा यहाँ, मैं यहाँ ही थी। अच्छा जी। तो आरिफ काजी साहब में कान में आए कि वो डायरेक्टर थे, जी कान में आ रही। एग्जैक्टली, तो काफी वो दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट एक्टिंग एक्सपीरियंस आई हैड, आई वुड से। माशाल्लाह, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि जब आप होस्ट करते हैं एंड यू मूव ऑन टू द एक्टिंग, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। लोगों को बाहर लगता है आप कैमरा के सामने यू डूइंग द सेम स्टफ, लेकिन इट्स वेरी डिफरेंट। जब मुझे लगता था कि अच्छा करना क्या आपको, बस मुझे बातों का बहुत शौक है, तो मैं कहा अच्छा नहीं, हमें तो बिल्कुल शौक नहीं है, होस्ट होता है बिल्कुल शौक नहीं है। आपको कितना मुश्किल हो जाना है होस्ट करना, लेकिन जब मैं आई पहली दफा, इट्स नॉट इजी। आई वाज लाइक दिस, मेरा शो, you were there on my first show? बिल्कुल, I think on your second time. Okay, first show पे I didn't sleep all night.
ओके वो जो इतनी कॉन्फिडेंट रजिया सुल्तान जो 6 साल से ऑन सोशल मीडिया आती थी और लोगों को सुनाती रहती थी, वो यूं 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 हो रही थी जी। नहीं ऐसा हो जाता है, अच्छे के साथ ऐसा हो जाता है। अब मेरे साथ तो पहली दफा बल्कि था कैमरा, तो इट वाज लेकिन जो एक्सपीरियंस जो मैंने कमाया, इट्स impeccable जी। It still brings you back to us. बिल्कुल, it does. I'm still here. अच्छा सोनिया, when I talk about social media, you're not new. आप बहुत माशाल्लाह एक्टिव भी हैं, इनएक्टिव भी होती हैं, इनएक्टिव भी होती हैं, बिल्कुल, वो भी लेकिन you are somebody who is very realistic. And मैं आपकी जब भी आपकी चीजें देखती हूँ तो एक सबक मिलता है. You whether it is connected to blogging, whether it's connected to parenting, whether it is even just connected to pep talk, you do have your hold there and you have a very realistic approach. I know कि TV से बिल्कुल अलग है, but at the same time you have a responsibility too. You have an audience. Exactly. तो आप थोड़ा सा अपनी ये जर्नी के बारे में हमें बताएं. जहाँ तक आप बात करिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की और सोशल मीडिया की और सारी चीज़ों की, तो उसका जो मेन आइडिया शुरू से यही था, बिकॉज माई लाइफ हैज़ बीन अ कम्प्लीट रोलर कोस्टर थ्रू आउट. Okay. अप्स एंड डाउन्स काफ़ी चीज़ें ऐसी आई हैं लाइफ के अंदर. तो आई वांटेड टू कीप दिस वेरी रियल, जिसके साथ लोग रिलेट कर सके, क्योंकि रियल लाइफ में आपके पास अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते जाते हैं. बहुत कुछ आप लाइफ में गुजारते हैं अपने, और मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी होता है ये वाला एस्पेक्ट कि अगर आपके साथ लोग उस एंगल पे पहुंच के रिलेट कर सकें उस बात को जिस बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, या फिर जो भी कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाह रहे हैं कि उन तक पहुंचे, जिससे वो कुछ सीख सके, जिससे उनको कोई हेल्प हो सके, जिससे उनको कोई फ़ायदा हो सके. तो मेरी थ्रू आउट अप्रोच इसी तरह से रही है. And you have a proper professional setup भी है ना, मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आके मेरी तरह इंस्टाग्राम पे आके कपड़े शपड़े दिखा रही हैं, मेकअप दिखा रही हैं. You have a proper professional approach. Actually, जब मैंने स्टार्ट किया था तो I wanted to make this turn this into a magazine. मुझे बहुत था कि मैं इसको as a magazine लेके चलूँगी. तो मेरे पास शुरू में मैंने काफ़ी उस तरह से आर्टिकल्स और लोगों के इंटरव्यूज़ काफ़ी उस तरह मैंने शुरू में उस तरह से सब कुछ किया. लेकिन फिर विद टाइम आई फिगर्ड आउट कि मेरी जो नीश है स्पेसिफिकली, आई एम वेरी मच इनटू इंटीरियर्स, वो मेरा पैशन है. बिल्कुल. और फिर मुझे लगा कि मैं इसकी तरफ फोकस रहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंड इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी माशाल्लाह से, क्योंकि मेरा ख्याल है इंटीरियर के थ्रू मैं जितना लोगों को रीच आउट कर पाई हूँ और जितने ज़्यादा लोगों को मैं हेल्प कर पाई हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू. यस आई डू. मैं पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो पूरा घर आपसे डेकोरेट कराती. कॉन्स्टेंटली मेरा इनबॉक्स भरा हुआ होता है पिक्चर्स के साथ, कमरों की, घरों की, यहाँ से वहाँ से क्या करें, कैसे करें. तो फिर वो मैंने उस तरह से इसका स्टार्ट किया. लेकिन इनिशियली मुझे वही था कि कि मैं इसको प्रोफेशनली करूँगी कि मैं नहीं करूँगी. लेकिन फिर क्योंकि मैंने आपसे कहा ना मेरा पैशन था, तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ही इस काम में आता था. तो फिर मैंने इसको परस्यू किया एज अ प्रॉपर करियर एज वेल. ओके सो यू इंटीरियर डेकोरेटर प्रॉपर प्रोफेशनली आल्सो. वाज हम लोग वैसे ये कॉन्वर्सेशन फ्रॉम कम्युनिटी टू K2 टू काफ़ी चीज़ों में जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं छोटी सी ब्रेक में. वेलकम बैक गाइज. और हमारी ब्रेक में भी अच्छी खासी बातचीतें चल रही थी. बातचीतें सही बोला मैंने? बातचीत चल रही थी. मेरी उर्दू की थी. आज मुझे पता चला कि मेरी उर्दू बहुत साफ है, तो मैं ज़रा उड़ भी रही हूँ. सर आप जब आपसे हम बात भी कर रहे थे, आपने कहा हिनको इज़ द लैंग्वेज बेसिकली. तो ये आपने बताया कि रीजनल कहाँ पे बोली जाती है. तो लैंग्वेज के हवाले से यहाँ पे आपने कोई इस तरीके से कुछ इवेंट्स हो या कोई ऐसी गैदरिंग्स हो या कोई ऐसी चीज़ आपने की है यहाँ पे? आई मीन हाउ डू यू प्रमोट a language? एंड इसके लिए सबसे बड़े तो गवाही जो ना K2 TV वाले खुद हैं कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हुए जी, वो सारे के सारे हमने हिंदको में ही, हमारी कंपेयरिंग भी हिंदको में थी. हमारे स्टेज प्रोग्राम जो थे वो हिंदको के थे. हमारे गुलकार सारे हिंदको के थे. हमारे जो स्टेज सेक्रेटरी दे केम फ्रॉम पाकिस्तान. अच्छा मैंने खुद भी जितनी भी तकरीरें की हैं वो सारी हिंदको में थी. एंड उसका मकसद ये नहीं होता कि आप दूसरी ज़ुबानों को अहमियत नहीं देते. जी. हर ज़ुबान की अहमियत है, लेकिन जो माँ बोली होती है ना, जो मादरी ज़ुबान होती है, वो उसका मर्तबा और मुकाम सबसे आला तरीन होता है. क्योंकि जो आपकी माँ आपको सिखाती है, या आपका गांव या आपका मोहल्ला या आपके पेरेंट्स या आपके ननिहाल ददियाल जो आपको जो ज़ुबान सिखाते हैं, उसका जो मुकाम है वो सबसे बुलंद है. वो अरफा मुकाम पे होता है. नंबर 1.
मैं इसमें काफ़ी देखने वाले क्रिटिक्स भी होते हैं, वो यार ये क्या बात हुई जी, वो दूसरी फलानी ज़ुबान जो है वो जन्नत में बोली जाएगी। जी। सारी ज़ुबानें जन्नत में बोली जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। जन्नत की ज़ुबान अपनी जगह पर मैं है। अभी तक ख्वाब भी पश्तो में देखती हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आप अपनी, हमें फ़ख्र है अपनी ज़ुबान बोलने पे, अपनी सकाफ़त पे, अपने रहन सहन पे, और अपने इलाके की, अपने खैबर पख्तूनख्वा की हमारी जो तरबियत है उसकी, वो कल्चर हमारा तकरीबन एक जैसा ही था। तो यहाँ पे जो हमारे जो प्रोग्राम थे ना वो सारे हिंदको में थे। बल्कि हमने रिक्वेस्ट की थी जो KTV के या खैबर TV से हमारे जो प्रोग्राम आते थे उसमें भी, मैंने आज तक शायद ये पहला प्रोग्राम है जिसमें कंप्लीट उर्दू में बात हो रही है, वरना गवाह हैं ज़ुमरद बुनहरी साहब भी और उनकी टीम कि ये मैंने कभी भी उर्दू में, हमारी कौमी ज़ुबान है लेकिन अपनी छोटी ज़ुबान जो ना अपने छोटे लोगों को प्रमोट करने के लिए कि इसके जो व्यूअर्स जो आपके हैं वो ज़्यादातर हमारे हिंदकुमान है सारे, तो हमें उनको देखना है ना। मैंने अपनी कोई सेल्फ ब्लेसिंग तो नहीं करनी है, सेल्फ फ्लावरिंग तो करनी नहीं है, अपना गुलदस्ता अपने गले में डाल दूँगी। लेकिन आज चूँकि आपका प्रोग्राम जो है उसकी नौयत मुख्तलिफ है, तो आज की उस प्रोग्राम की मुनासबत से सलीस उर्दू में गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि बाकी लोग ये ना समझें कि जी हमें सिर्फ हिंदू ही आती है, उर्दू नहीं आती है। वो अल्फाज जोड़े इतनी नहीं हो ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने जो इस वक्त प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने तमाम हज़ारेवाल भाइयों को, बहनों को और दीगर पाकिस्तानियों को पैगाम देना चाहता हूँ कि हज़ारेवाल अच्छी उर्दू भी बोलते हैं, सिर्फ हिंदू नहीं, उर्दू भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं। देखिए, मुझे आज सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट आपने दी है कि आपकी उर्दू जो है वो बिल्कुल लाइक यू नो शहर में आपने कराची में गुजारी है, और पश्तो मेरी अच्छी खासी साफ है, वो भी अच्छी खासी 400 वाली पश्तो है। तो हाँ अच्छा, 400 वाली पश्तो साफ है, तो पेशावर वाली पश्तो के बारे में क्या ख्याल है आपका? उसमें मिलावट है? आपको पश्तो आती है? मुझे पश्तो, फारसी, सिंधी, सराइकी सब आती है जुबान। मासरा खबर का नहीं माशाल्लाह, मैं इनकरेज भी करती हूँ कि हम लोग सऊदी अरेबिया से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है मैडम जी? मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हो? कहाँ से तो मुझे पता चल गया। मैं प्रिंस बात कर रहा है सऊदी अरब से। ओ, आप मेरी मॉर्निंग शो में कॉल करते थे? यस यस यस। एंड आपकी हमेशा से मुस्कान के साथ एक टसल होती थी कि मैं पहले कर रहा हूँ या वो कर रही हैं। आप वही है ना? जी जी बिल्कुल मैडम जी। पहचान लिया। कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं खूबसूरत आपकी तरह, आप लोग कैसे हैं? आई लाइक दैट। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। मैंने आपकी तस्वीर देखनी है इसके बाद। वो मैडम जी मेरे पास तो वैसा टेलीफोन में पता नहीं दिखता नहीं है ना, इस वजह से। अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छे है, आप ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ का मौसम कैसा है इन सऊदी अरेबिया? मौसम तो बस कभी गर्मा होता है कभी सर्दा होता है, अच्छा है थोड़ा। अच्छा है, मतलब आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप खुश रह रहे हैं जैसे भी हैं आप, खूबसूरत लोग। बस खूबसूरत लोग खुश रह। धूप में बाहर नहीं निकलते क्योंकि फिर काला हो जाएगा ना। मड़ा हो। आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान में सवात से। सवात, अच्छा अच्छा, बहुत खूबसूरत जगह है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी, मैं तो कहता है कि आप अपने पूरा टीम के साथ आए। हाँ ना, मैंने इनको बोला हुआ है कि मुझे ले जाए और मैं वहां से कवरेज करूंगी, मैंने बोला हुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच प्रिंस फॉर योर कॉल। ये प्रिंस आपका अपना नाम है या स्क्रीन नेम है? नहीं, बस स्क्रीन नेम है अपना। अच्छा जी, आपका अपना नाम क्या है? वो फिर कभी बचाएगा। अच्छा चले सही है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। That's nice. That's nice. मेरा apart from your actual नहीं, name, रज़िया गुंडों में ही फंसती है, तो मैंने कहा सुल्तान की जरूरत ही नहीं है, कोई स्क्रीन नेम की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली ऑन इंस्टाग्राम मैंने डाला हुआ था, जैसे जो है राज़िलिशियस, तो वो मैंने टिकटॉक पे भी डाला हुआ था जगह पे, तो लोग काफी लोग राज़िलिशियस बोल नहीं पा रहे थे। आजूज मैंने कहा रज़िया सुल्तान से। नहीं, आई थिंक आपका actual name itself is it's very powerful and people think this is my screen name. Oh wow. No, I mean you don't need one. अच्छा, हमारे पास आपकी हसीन दौर के कुछ क्लिप्स भी आए। क्लिप्स है या वो ड्रामे के ना?
अच्छा पिक्चर्स हैं, लेकिन वो आपको हम लोग थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैं भी आपको बता रही थी ना कि अगर मेरी भी उस जमाने की मेरी जो लाइक यू नो जब बिफोर सोशल मीडिया वाला टाइम था, उसमें अगर मैं तस्वीरें लगा लूं तो आई थिंक पीपल कैन एक्चुअली ब्लैकमेल मी विद इट क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से बोल रही हूँ कि हसीन दौर, क्योंकि दैट वाज योर यूथ, बिल्कुल, यू वर 17 18, बिल्कुल सही बात, दैट ओल्ड, सो यू it's a I door think where I was still you grooming. I think I was still getting into the real life. सब कुछ उसी वक्त सीख रही थी और काफ़ी कुछ मैंने इस प्लेटफॉर्म पे ही आके एक्चुअली सीखा है, जब मैं काफ़ी जो वेल नोन पर्सनालिटीज़ के साथ या जब बातचीत वगैरह, दैट्स हाउ यू रियली पिक अप। खाली हम लोग जब एज अ होस्ट जब आप बातें करते हैं गेस्ट से, आई थिंक यू लर्न सो मच about yourself and from their experience as well. It's so beneficial. लेकिन उस तरीके से इसी मौजू पे जो आप बोल रही हैं ना कि लाइक यू नो यू लर्न एंड यू लिसन, K2 also I think you were a part of K2 when all these things were taking place. हमारी जो पैकेज बनाया गया है, it is connected to K2 की आवाज़. Now K2 पाकिस्तान की आवाज़, now वो बेसिकली there were many segments in our society जिनकी आवाज़ हम बने हैं, जैसे आपने अपनी साइड की भी कह दी, लेकिन बहुत सारे माइनॉरिटीज़ हैं जिनकी आवाज़ K2 बनी है. तो हमने एक छोटा सा पैकेज उसके लिए तैयार किया है जो हम आप सबको दिखाएंगे और हम अपनी व्यूअर्स को भी दिखाएंगे, वेयर K2 सेलिब्रेट्स 11 years, लेकिन वो मेमोरीज आर वेरी, सबको कवरेज देती है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू दिस साइड, यू नो, इट्स अबाउट एवरीबडी. तो माइनॉरिटीज़ को माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, और ये जो अभी पैकेज चलने वाला है आप भी देखें. That was nice, that was nice. Actually मैं जब मैंने अपनी भी थोड़ी सी एक सेगमेंट देख ली, मतलब इसमें हमने भी तलबात के जो बाइक राइडर्स होते हैं उनको बुलाया हुआ था, तो आई रियलाइज्ड कि इन अ स्मॉल वे किसी तरीके से भी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को एक आवाज़ दी है. और जब हमने इनके लिए भी जब लेके आए थे, तो उस शो से पहले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, बट वो शो से पहले मैं अपनी ज़ाती ख्यालात, मतलब नॉर्मली मुझे जब रास्ते में एक कुरियर हो या ये तलबात के जो ऐसा ऐसा जा रहे होते, तो मेरी गाड़ी में यूँ होती थी कि यार टर्न ले रहा है, जल्दी लो ना, मैंने भी जाना है. तो वो टर्न इतना स्लो क्यों लेते हैं, उनकी रीजंस क्या होती हैं, वो सब मुझे उस वक्त उनसे बात करके पता चला. सही, क्योंकि वंस यू लिसन टू देम दे हैव अ डिफरेंट, यू नो, उनका बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, उनकी रीजनिंग अलग होती है. हम लोग वो सब सोचते नहीं, हम लोगों को बस आई थिंक हमारे इसमें पेशेंस हम लोग बहुत लैक करते हैं. लेकिन जब पेशेंस, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस, एंड हाउ वुड आई नो कि वो जो स्लो जा रहे हैं वो इसलिए नहीं क्योंकि उनको बाइक नहीं चलानी आती है, वो इसलिए क्योंकि उनके पास गरम गरम खाना होता है, उसको सही तरीके से पहुंचाना है, वो भी रिस्पांसिबिलिटी है. बिल्कुल, दिस सो ट्रू. नहीं, आपसे ही बोली थी कि ने काफ़ी लोगों को जो है उनकी आवाज़ आगे तक पहुंचाई भी है, ये वो जो, और काफ़ी अवेयरनेस दी है लोगों को, जो हम लोगों को कोई आइडिया नहीं होता था उन चीज़ों के बारे में. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह. सोनिया, माय मेन थिंग टू यू इज के जब, जी सर, ब्रेक टाइम है, मैं जब बात शुरू कर लेती हूँ, गाइस विल गो फॉर अ स्मॉल ब्रेक और आते हैं वापस सोनिया के साथ. ठीक है, चला गया या है अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही आपको? ड्रॉप हो गई, फीमेल थी, ड्रॉप हो गई. नहीं, इंशाल्लाह दोबारा करें प्लीज. आपकी कॉल ड्यूरिंग ब्रेक जब आ जाती है तो यू कैन नॉट गिव इट टू मी ऑल्सो ना, तो वो वाली सीन होते हैं. मैं आपके पास वापस आ रही हूँ सोनिया, क्योंकि आपने इंटीरियर डेकोरेशन की बात की. पहली बात तो यह है कि व्हाट मेड यू टेक, वो कहते हैं ना, क्योंकि मैंने मुझसे जब लोग पूछते हैं व्हाट मेड यू कम इन टू होस्टिंग, इट्स बिकॉज मैं बातें बहुत करती हूँ, एंड टू गेट पेड फॉर व्हाट यू लाइक द मोस्ट इज अ you know is the best thing in the best feeling in the world. क्योंकि तो इंटीरियर डेकोरेशन, you said it was your passion, how did you come to it? देखिए, आपका हर इंसान का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, ठीक है. तो मुझे बहुत मज़ा आता था डिज़ाइन करने में, जगहों को चेंज करने में, चीज़ें, और इस तरह जिस तरह आप जनरली स्टार्ट करते हो किसी चीज़ को, तो आपको आइडिया होता है कि आपका कोई इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर, इस फील्ड के अंदर कि नहीं है.
और फिर आपका दिल चाहता है कि आप और सीखें इसके बारे में, थोड़ा और पता चलना चाहिए, जरा आपको डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे क्यों मतलब होती आप है। जब इस टेबल को देखती हैं तो वैसे नहीं देखती हैं कि मैं कह रही हूँ कि चलो एक चाणक्य पढ़ा हुआ है, क्लासेस नहीं, पढ़े, हाँ। आप वैसे नहीं देखती हैं, आपकी नजर एक अलग ही होती है। मैं जब इसको देखती हूँ तो मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें और आती हैं कि ये ऐसे क्यों पड़ा हुआ है, ये ऐसे होना चाहिए, या इसके ऊपर क्या पड़ा होना चाहिए, इसके अच्छा। साथ का जो आसपास का डेकोर है वो ऐसा कलर का क्यों है और कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, कर्टन्स एक्सेट्रा, करते करते हर चीज़ आपके माइंड में आना शुरू होती है उसके साथ में। तो और आप ये जरा आप actually हमें जरा सा बीमारी बता दें होती है यहाँ पे ये। हमने क्या सही कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बता दूं? हाँ बता दें वी आर नॉट गोइंग टू माइंड इट गाइस, नोबडी इज गोइंग टू माइंड इट, ये हम लोग ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है आप लोगों ने अभी जिस तरह हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि आप लोगों ने भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ सोच के इसको डिजाइन किया होगा कि जी, आपके दिमाग में कुछ वो होगा कि ये वाला एक ऐसे कलर्स क्यों होने चाहिए, ऐसा बैकड्रॉप क्यों होना चाहिए, कर्टन्स का कलर ये क्यों होना चाहिए। वो मुझसे मैच हो रहे हैं ना मुझे आज भी बोला गया माहीन से वो मैच कर रहे हैं, हम लोग इस साइड से मैच हो रहे हैं। तो इसमें चेंजेस तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। सुन ले हम लोगों ने आप लोग को जरा सा इनसे तो व्हाट वुड यू डू डिफरेंट एंड व्हाई वुड यू से दैट, आई मीन लाइक यू नो व्हाट वुड यू डू डिफरेंट। मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ा सा कलर्स और थोड़ा सा और इसको धीमा कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो गेस्ट वगैरह आते हैं वो अब जिस तरह आपने बताया कि आप मैच करें कर्टन के साथ, इट वाज रियली अ सरप्राइज, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग हो जाए तो अच्छा रहेगा ज्यादा मेरा ख्याल में, जस्ट अ पर्सपेक्टिव। नहीं हमारे इंशाल्लाह जब एक नया स्टूडियो हम लोग शारजा में हमारी एक इंशाल्लाह वी गोना हैव अ बिगर मैसिव प्लेस वेयर हमें जरूरत पड़ेगी तो फिर हम आपको कॉल करेंगे, ठीक है? जरूर, ठीक है, जरूर। चलें लाइट्स थोड़े से चेंज कर सकते हैं लाइट्स थोड़े से चेंज करते हैं, ये झिलमिल ना उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन नहीं इंटीरियर बहुत मजेदार काम दिस इज होता है। बेसिकली वो जो हमारी स्टूडियो होते हैं ना, इट्स समथिंग वो टू गो वाली होती है। अब इसके बाद हम लोगों ने ठक 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 करके दूसरी जो प्रोग्राम आने वाले Exactly, हैं बिल्कुल। उसकी हर चीज, बिकॉज दिस इज यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। तो आपसे मैंने वही कहा ना कि आपको आइडिया होता है कि आपने कौन सा काम क्यों किया हुआ है जी, और एग्जैक्टली यही होता है इंटीरियर के साथ भी। आप जब भी किसी चीज को डिजाइन कर रहे होते हैं तो आपको खाली डिजाइन करके नहीं देना होता, हर Budget भी फैमिली रखना। का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, एक अपना दिमाग आइडिया होता है कि उनको किस किस्म का घर चाहिए, उनको कैसे कलर्स चाहिए। तो आपके उस टाइम के ऊपर जब फैमिली को थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप जाते हैं ना, आप थोड़े से उनसे सवाल जवाब करते हैं तो आपको फैमिली का एसेंस इंटीरियर में आना बहुत जरूरी होता है। तो यू टॉक टू देम, आई हैव टू टॉक टू देम, आई हैव टू गेट टू नो देम कि फैमिली कैसी है, कहाँ से है, उनका इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, किस किस्म के जॉब्स करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उससे आपको आइडिया होता है कि फैमिली के एग्जैक्टली किस किस्म का घर सूटेबल रहेगा इनके लिए। मियाँ बीवी में झगड़े कितने होते हैं, हॉल में झगड़े कौन कितने सोता होते है, हैं? कमरे में कौन सोता है, वो सब भी होता और होगा ना? मियाँ बीवी के एक्चुअली चॉइसेस में इतना मैंने घर नहीं, मियाँ बीवी के चॉइसेस में भी इतना क्लैश होता है Yes, कि इट्स वेरी सरप्राइजिंग, और उनको एक चीज पर लेकर आना इट्स very difficult. Like my dressing table is a totally different color to the bed because my husband wanted a black bed and I have a white vanity and I'm like, how? He's like, I'll put a white chaddar on it. It's okay. तो उसको आप किसी और चीज से बैलेंस कर सकते हैं, नहीं रग्स के साथ, कर्टन्स के साथ, किसी चीज के साथ। ट्रू, वेरी ट्रू। अब हमारे बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड पे हम आते हैं। आप जब ये जो कम्युनिटी वाली साइड थी, आपने कहा कि आपको रिप्रेजेंटेशन की जरूरत थी, मतलब आपने ये और द कल्चर वाइज आपने यू वांटेड हिंदको स्पीकिंग, ये जो भी आपकी हजारेवाड़ी जो हिंदको ही है ना, एक ही हिंदको ही है, कोई और लैंग्वेज नहीं, इसमें बहुत सारी जुबानें, हिंदको है, गोजरी है, पश्तो है। अच्छा, उसमें हमारे यहाँ कोस्तानी जुबान है, हिंदको गोजरी है। हिंदको में भी जो अब हरिपुर वाले जो हैं वो डिफरेंट है हिंदको, और जो हमारी एबटाबाद वाली थोड़ी सी डिफरेंट है। और आप जो गलियात में जाते हैं, आप ठंडियानी वाली साइड में डिफरेंट है, फिर बालाकोट डिफरेंट है, मानसरा डिफरेंट है, काला तोरगा इलादा है, उनके हिंदको में ही फ़र्क है। फिर जैसे अब ये काला ढाका ओगी खाकी का जो एरिया है, यहाँ पे पश्तो और हिंदको दोनों बोलते हैं, एक घर के अंदर ही दोनों जुबानें बोली जाती हैं। मेरे भाई पठान है, उन्होंने हिंदको स्पीकिंग फ्रॉम मनसेरा। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि आपको अब जैसे हमारे जो कागान नारान का जो एरिया है, ये अपर कोहिस्तान है, लोअर कोहिस्तान है, तो इसमें मतलब एक खूबसूरती गुलदस्ता है हमारा जो डिवीज़न है। अच्छा जी। और मैं इसमें तो ये सारे बेसिकली एक लैंग्वेजेस की कॉल आई है। एक सेकंड सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है? कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं अहमद बात कर रहा हूँ दुबई अल-क़सैद से। अच्छा जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम हम सारे दोस्त मिलके देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बड़ा प्यारा ड्रेस पहना हुआ है आपने आज। थैंक यू। और दूसरी बात ये है कि जो मेहमान बैठे हैं मुहतरमीन, सबको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। और आपका जो केटू का आज एनिवर्सरी है उसके लिए भी आपको सबको और आपकी टीम को मुबारकबाद। थैंक यू अहमद, थैंक यू सो मच। आप केटू के और प्रोग्राम्स देखते हैं? एक्चुअली हम लोग खैबर टीवी में देखते हैं आपके प्रोग्राम। अच्छा जी। लेकिन आज हम लोग ये केटू के प्रोग्राम में जो चौंके एनिवर्सरी है ना, जी 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 बिल्कुल, यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं अभी। शिफ्ट हो गए, थैंक यू सो मच, आप शिफ्ट हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जहाँ भी जाएंगे हम आप मेरे साथ शिफ्ट हुए हैं ना, सच सच बताए जी। आप मेरे साथ शिफ्ट हुए हैं ना? मैं वही कह रहा हूँ, आप जहाँ शिफ्ट होंगे हम वहाँ शिफ्ट होंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कॉल। ओके, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ये मेरी पश्तो वाली साइड की। जी सर। और जो फैंस बेसिकली देयर ऑल पश्तो में कहते हैं मीनावाल, मतलब जो आपसे प्यार करते हैं। प्यार करने वाले। जी जी। तो अब जो आपका जो बेसिक सवाल था कि इनको जो हज़ार डिवीजन में जो हमारी जुबान, अब इनको जो है जो खैबर पख्तूनख्वा में शहरों में ज़्यादातर हिंद को ही बोली जाती है। ओके। आप पेशावर पूरा हिंद को बोलता है, आप दुकानदार के पास चले जाएं, इवन जो हमारे अफगानी भी वहाँ पर हैं वो भी तकरीबन हिंद को में बात कर रहे होते हैं। तो उसके जो लहजा है या उसके अल्फाज हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं बनस्बत जो प्योर खालिश जो हज़ार डिवीजन के रहने वाले, क्योंकि वो रीजन के हिसाब से। इसी तरीके से एबटाबाद से आप अपर तनावल की तरफ चले जाएं तो उनमें भी वहाँ पे डिफरेंट है हिंदको का भी। और दूसरी ज्यादा पंजाबी की साइड पे जाती है। पंजाबी में हमारे हिंदको में काफ़ी सारे अल्फाज जो है ना वो गोरमुखी पंजाबी जो ईस्टर्न पंजाब है उसमें से कुछ, उसमें तुर्की के अल्फाज हैं, कुछ अरबी के हैं। मैं अपने घर की बात बता रही हूँ ना, भाभी मेरी एबटाबाद से, मनसेरा से, सॉरी, शी स्पीक्स हिंदको, लेकिन उनके जब वो बोलते हैं तो मुझे ऐसे समझ पंजाबी की तरह ही मुझे साउंड। खालिश जो हिंदको है ना, मैं बताऊँ आपको, शहरों में तो अब वही हिंदको का हाल है जो पश्तो का है। अच्छा। शहरों की हदूद पर ना, तो पंजाबियों का भी ये लाहौर में आप जाएं वहाँ पे जो उर्दू बोली जाती है वो पंजाबी मिक्स होती है उसमें, और जो पंजाबी बोली जाती है उसमें उर्दू मिक्स होती है। खालिश जो हिंदको है वो अभी भी आपको देहात में ही मिलेगी। जो अगर आप में से एबटाबाद या मानसेरा या हरिपुर या ये बड़े शहर हैं, इनके अंदर जो हिंदको बोली जाती है वो तकरीबन मोस्टली ज़्यादातर शहरी हिंदको उसको आप कह सकते हैं। लेकिन जो आप किसी गांव के अंदर आप जाएंगे, किसी यूनियन काउंसिल में जाएंगे, तो वहाँ पे जो हिंदको जो बड़े बूढ़े हैं जो वो उनका हुजरे में बैठ के या शाम को जो बैठ के आपस में गप्पे लगाते हैं वो इससे टोटली डिफरेंट, वो हिंदको बिल्कुल, और उसको आपको सुनने का मज़ा भी आता है क्योंकि हर मतलब गुफ्तगू के दौरान ही वो बात ऐसी पुरानी मिसालें आपको सुनने को मिलती हैं जो नॉर्मल हालात में आप कभी सुन नहीं सकते। खासकर हम परदेसी तो इन चीज़ों से महरूम हैं। सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, लेकिन केटू का इस प्रमोशन में या इस प्रिजर्वेंस में कहते हैं क्या रोल है आप? केटू का बड़ा बहुत ही जो है ना वो जो समझे आप मेन जो रोल है ना उसको प्रमोट करने में, जो इलाकाई जुबानों को ना, चाहे वो मतलब आप यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम चले कि जिसमें उन्होंने पूरी हतलुसा पूरी कोशिश की कि इन मखसूस कम्युनिटीज़ को पूरा मौका दिया जाए अपना नुक्ता नज़र, अपनी ज़ुबान, अपने रंग, अपने सकाफत और अपने इलाकाई जो ट्रेडिशनल हमारा जो है ना उसको आप लेके चले आए। तो उसमें सबसे बड़ा जो मरकज़ी किरदार जो है ना वो मीडिया के साथ जो आप कहते हैं ना, आजकल तो बड़ा वो छोटी सी दुनिया रहेगी, इतना बड़ा मामला नहीं रहा, लेकिन हमें जो हमारी बैकबोन है ना वो केटू और खैबर टीवी है, क्योंकि हमारे गुलकार, हमारे फनकार, हमारे उस्ताद खैबर पे भी आप लोग के आते हैं, उसमें देते हैं टाइम, हमें मिलता है, बाकायदा मिलता है टाइम। हमारे जो बल्कि म्यूजिकल शोज जो होते हैं उसमें जो, क्योंकि हमारे तो आप जो खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत हो कि शाम को जी उजरे में बैठ के गप्पा मारनी या कोई अपने माइए टप्पे शप्पे गा के अपने टाइम, तो वो चाय के साथ फिर वो पहले तो बड़े हुजरे में बड़ा होता था कि जी सारे एक ही चिलम पे गुजारा करते थे। तो अब वो जमाना तो नहीं रहा, मॉडर्न हो गया ज़माना, लेकिन वो रवायात अभी हैं।
अभी भी आप बालाकोट में या नारायण या अपर जो अब तनावल का बहुत एरिया ख्वाहिश है मेरी उस तो साइड पे वो जाने लोग की। अभी भी जो है ना वो शाम के टाइम बैठ के वो चार बेते और वो जो अपनी लोक मौसीकी और शादी ब्याह के जो नगमे हैं या बांसुरियाँ हैं वो उसमें अपना वो उन्होंने जिंदा रखा हुआ इसको। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। आपने नोट किया होगा जब भी मैं पेशावर जाती हूँ तो मेरी जो स्टोरीज होती हैं वो नीचे बैठ के खाने से लेके वो जो वहाँ पे गायें शायद भी होती है उसकी भी मैं वहाँ तक की मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे शौक है वीडियोस बनाने का, वो अलग बात है, लेकिन आई वॉन्ट टू शो द कल्चर एंड पीपल कनेक्ट। आपको वो चीज़ें जो शहरी मतलब हमारे बच्चों के भी बच्चे भी हमारे जो हैं जो शहरों में पले बड़े तो उनसे वो चीज़ें अभी तक वो डिस्कवर नहीं कर सके जो हमने अपने बचपन में एंजॉय किया। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे याद है अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे दादा थे तो वो भैंसें मतलब उनको दूध निकालते थे, शाम को सबको पकड़ के अपने उस पर बिठा के तो दूध की धार को नाक में जा रही है मुंह में जा रही है तो उनको डरते थे कहीं भैंस हमारे ऊपर गिर ना जाए। मैंने कराई है, मैंने वीडियोस भी बनाई है। हम लोग जो है ना वो डरते थे कहीं भैंस हमारे ऊपर गिर ना जाए ना। तो ये वो अब हमारे बच्चों ने तो ये चीज नहीं देखी, अब तो अब आपको हर चीज टेट्रा पैक में मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ना उनको भैंस पालने का पता है ना उनको पता मैं है। लेके जाती हूँ और मैं बाकायदा अपने बेटे को ये सारी अपनी साइड दिखाती हूँ। लेकिन मैं एक अब केटू की सालगिरह के तवज्जुह से अपने नाजरीन को जितने भी जो देख रहे हैं कैमरे की तरफ ही मैं अपना चेहरा कर लेता हूँ, क्योंकि आज प्रोग्राम उर्दू में तो मैं उर्दू में ही बात कर लेता हूँ, लेकिन आपकी इजाजत हो तो मैं हिंदी में बिल्कुल मड़ी है स्पेशली सारे हजारे वाला हैगा और जितने भी इस वक्त दोस्त देख रहे हैं चाहे वो पश्तून हैं चाहे वो गिलगित हैं या जिथे भी हैं कि जी तुम मादरी जुबान है ना माँ बोली उसको लाजिम प्रमोट करो। अपने बच्चे ना कहे तुम पख्तून हो तो बच्चे ना पश्तो पे गल करो, हजारेवाल हो तो बच्चे ना हिंदको पे गल करो, ताकि बड़े उन्होंने पता तो लगे रहे कि भाई असा बचपन में जेके सीखे और जी तहजीब और जो अखलाकियात दर्स माँ बोली में शुरू में तुम बच्चे दे आते हो ना वो बच्चे उर्दू में या दूसरी जुबाना में जान के बाद भी सीखते हैं जिस वेले वो जी है वो जो मेच्योरनेस होंगी हो जुलती। तो मेरी रिक्वेस्ट है और 10 बस्ता ये दरख्वास्त है कि माँ बोली प्रमोट करो, चाहे कोई भी जुबान हो भावें वो शीना जुबान हो पश्तो हो हिंदको हो सिंधी हो सराइकी हो पंजाबी हो बच्चे नाल घर कम अज कम जो संके मादरी जुबान पर गल करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये बहुत पते की बात है क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाली चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि उर्दू भी है पश्तो भी है इनको मतलब आप लोग के जितने भी लाइक मैंने आपको बताया कि मैं अपने बच्चे को भी लेके जाता हूँ। सिमिलरली मैं खुद भी आपको ये बताती हूँ कि मेक श्योर कि अपने कल्चर से अपने बच्चे और नई जनरेशन को जुड़े रखें। बुनियाद के साथ जुड़े रहने में ही आपकी अजमत है, बुनियाद के साथ जुड़े बिल्कुल रूट्स है ना आपके, रूट्स के साथ आपको अपनी जड़ों के साथ चिमटे रहेंगे ना तो दरख्त जो है ना उसको आंधियां तूफान नहीं हिला सकते। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। हमारे पास एक पैकेज है क्योंकि आप हमारी केटू की मेले में अच्छी खासी किरदार प्ले करती हैं तो इस अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट तो उसका नाम है नए साल नई उम्मीद। यस तो ये हमारे पास एक पैकेज फ्रॉम द पास्ट है, चलिए देखते हैं। माशाल्लाह दैट वाज अ वेरी वेरी नाइस वो कहते हैं ना कि यादगार एंड बहुत सारे इवेंट्स होते थे यार। कोरोना ने हमारी बिल्कुल जिंदगी खराब कर दी यार। मुझे भी ऐसे इवेंट्स चाहिए, मुझे भी हम लोग अच्छा खासा मजे किए यार जी। काफी ज्यादा एक्चुअली इवेंट्स होते, काफी हल्ला गुल्ला होता था पहले। मैं जब आई हूँ तो कोरोना में ही आई हूँ मैं ऐसे टाइम पे आई हूँ कि बस घर से निकले यहाँ तक आए वापस जाए नहीं माशाल्लाह। अच्छा व्हेन यू केम माहीन यू वर टू यंग आई वुड से right it was वो कहते हैं ना कि you came by luck by chance okay, and so how what were your fears, what were your एक होता है ना कि आप आए तो ऐसे नहीं होना चाहिए या it was a very happy go lucky वाला phase क्या नहीं actually ऐसा कोई it was by luck actually so a friend of mine एक सेकंड मेरे पास पिक्चर्स भी आ गई आपको ब्लैकमेल करने के लिए जरा दिखाएं इसकी पिक्चर्स।
ये बाहर बाहर भी आप लोग जाते थे? ये जो क्लिप थी ये दिस वाज फ्रॉम द पटवार हाउस, जो अच्छा। टेलीफिल्म थी। अच्छा। तो फनी दैट वाज एक्चुअली अ पार्ट जब हम लोगों ने डांस किया। चलो डांस नहीं दिखाई आपने? इनफैक्ट आई थिंक आई हैव डन स्टफ जो मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा कि मैं करूंगी, कि एक्टिंग, होस्टिंग। और जब आप बोली थी, आई वाज एक्चुअली क्वाइट यंग, और मैं एज अ चांस हुआ था, सो फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी कि उसको कोई चैनल का पता है जहां ऑडियंस के लिए होस्ट कर रहे हैं। एंड आई थॉट जो ऑडियंस होती है लाइव शो पर, मैं कहा अच्छा सही है। तो मैं जब गई मुझे तब पता चला, उन्होंने पूछा कि आपने कभी होस्टिंग की है? मैं कहा सॉरी मैं किधर आई हुई। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ होस्ट के उससे आई हैं और आपने आज ऑडिशन देना है। मैं कहा सॉरी आई थॉट कि लाइव ऑडियंस के लिए है। तो उन्होंने बोला चलो आप आई गई हैं, आप ट्राई कर लें। मैं कहा लेकिन मुझे कोई एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। बोला कोई मसला नहीं है, हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे आप आई हैं जहाँ हम लोग न्यू कमर्स को भी चांस देते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं भी जाएं, आपको हमेशा वो लोग बोलेंगे 5 साल का एक्सपीरियंस लाएं, 6 साल का, नो मैटर व्हाट द इंडस्ट्री इज और व्हाट द वर्क इज। आई वाज 18, 19, तब क्या एक्सपेक्ट करते कि मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल के तो बिल्कुल नहीं। आजकल के 18 ईयर ओल्ड से तो मैंने तो कोई आई कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। नहीं, आई थिंक बल्कि आजकल लोग काफी जल्दी अब शुरू करें। दे हैव रियलाइज्ड आजकल का दौर क्या हो रहा है। देयर सो मच कंपटीशन आउट देयर। वो कौन से बच्चे होते हैं? नहीं एक्चुअली इनकी बात ही बिल्कुल ठीक है, मैं इससे बहुत एग्री करती हूं। अच्छा एक सेकंड, सॉरी मैं आपको बात करूंगी, देयर इज अ कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कौन बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हैं आप? जी मैं गुलफकीर अलेन से बोल रहा हूँ जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सालगिरह मुबारक को पूरा केट्यू टीवी वाले को और सब दोस्तों को, थैंक यू, और सब मेहमानों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? प्रोग्राम में तो डेली खबर देख रहा हूँ, लेकिन आज जब देखा था आप यहाँ पे बैठे तो मैं बोले यहाँ पे कॉल कर लूँ। और केटू तो ज्यादा देखता हूँ क्योंकि मैं मानसेरा से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा जी, आपकी हम जुबान यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपके जिले वाले बैठे हैं। मुझे इनको नहीं आता है, बाकी सब छोटो भाइयों को आता है। मुझे पुष्टो आता है, बाकी सब भाई इनको। आप मानसेरा के फिर काले डाका के होंगे फिर आप? मैं जी मानसेरा उक्की मंचोरा का हूँ। तो फिर आपको हिंदू आनी चाहिए ना जी। तुझा हिंदू क्यों नहीं आती? अल्लाह के बंदे हो। हमारा बचपन कराची में गुजरा। आपकी उर्दू अच्छी नहीं चाहिए बस। चले सही, कोई बात नहीं। मैं बहुत सारे आजकल के बच्चे भी होते हैं जो बाहर आते हैं तो उनको भी नहीं आती है। नहीं माशाल्लाह, प्रोग्राम आप लोगों का अच्छा जा रहा है और सरगिरह सबको मुबारक हो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये प्रोग्राम के तवासुत से मैं थोड़ा केटू टीवी वालों को ये दरखास्त करूंगा, आप लोग जितना प्रोग्राम कर रहे हैं, इब्टाबाद, अलीपुर, मानसेरा थोड़ा थोड़ा बीच में आता है, लेकिन हम लोग उक्की साइड में आप लोग बिल्कुल न जाता है ना उक्की वालों को पूछता है। हम लोगों का एक डैम बन रहा है, मंचोरा डैम, खसूसन कीटू वाला वहाँ पे जाना चाहिए। नहीं, हमने डेली प्रोग्राम के लिए हमने सोचा है। नहीं शेरगढ़ में गए हुए जनाब, केटू वाले शेरगढ़ तक हो गए हैं। आप ध्यान में रखें बात। जाता है लेकिन बहुत कम। चलिए बहुत जल्द मैं भी आऊंगी, ठीक है? इंशाल्लाह जी। सबको दुआ सलाम और बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है। तो ऐसी शिकायत भी आ जाती है कि आप हमारी तरफ कम आते हैं। असल में बात सारी है कि वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये अफसर में खुद रह रहे हैं अलेन में, मुझे खुद कितने मतलब जा चुके हैं। लेकिन मैं अच्छा वो याद आ गया, मतलब मैंने बात आखिर में करनी थी, लेकिन चूंकि भाई का ताल्लुक उगी से, तो उगी से हमारे एक साथी हैं जो कि सऊदी अरब में। उगी बेसिकली तोरगर जो है ना, जो नया जो डिस्ट्रिक्ट बना है, मानसरा से आगे जो है वो खाकी उगी शेरगढ़ है, ये पूरा अपर तनाव है। तो उधर उगी का एक बच्चा है तारिक अजीज, वो सऊदी अरब में उससे एक्सीडेंट हो गया था, वो जेल में है। अच्छा। तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं तमाम मुखैर हजरात से और हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूँगा कि आप लोग बराए मेहरबानी उस बच्चे को वहाँ से उसको जो है 3 लाख रियाल का जो है वो जमा कराना है, दियत जो देनी है। तो हम लोग हमारी तंजीम पहले उठ चुके हैं, लेकिन ये है। तो मेरी दरख्वास्त है कि अभी रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, हुकूमत पाकिस्तान के सफरा से और जितने भी बाहर के जो बिजनेसमैन हैं सब मिलजुल के, जितने में कैदी हैं तारिक अजीज़ के साथ साथ ज़रूरी नहीं कि हज़ारेवाल ही हो,
जितने भी बेचारे बेगुनाह या कोई इस तरह कोई नाकर्दा गुनाहों के हैं तो उन सब की हेल्प करें और उनको पाकिस्तान वापस अपने वालिदैन अपने बीवी बच्चों के पास लाने में उनकी मदद करें। तारिक अजीज़ के लिए मैं आप सबसे खुसूसी अपील करता हूँ कि सारे मिलजुल के उस बच्चे को वापस अपने वालिदैन के पास पहुँचाने में मदद करें हमारी। चले ये तो हम अपने तौर पर लगे हुआ है। वो तो हमारे जो यासिर सिद्दीक साहब हैं उनका जो प्रोग्राम है ना परदेसा रंग, उन्होंने उसमें उठाया और वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। दीगर तंजीमें भी कर रही हैं। अच्छा। तो हर आदमी को इसमें मतलब अपने नंबर बनाने की जरूरत नहीं है, एक इंसानियत का मामला है। तो इसमें सारे बढ़ चढ़ के दाम दर में सुखना उसकी मदद करें बच्चे की अपने पेरेंट, और हम लगे हुए इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी आप सबकी दुआओं के साथ साथ आपकी बाकी भी जो है वो जरूरत है हमें कि आप उसकी हेल्प करें। वहाँ पे सऊदी अरब में एक प्रॉपर ऑफिशियल अकाउंट है, वो हुकूमत यूएई के थ्रू अपना सऊदी अरब के सफारत खाने के जरिए उसके आप हेल्प कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले इसी चीज के साथ हम छोटे से एक ब्रेक लेते हैं और आते हैं और दिलचस्प बातों के। We have to talk about this. और मैं एक्चुअली बातें हंस रही थी, मैं कह रही थी कि मैं हूँ, ये मेरा प्रोग्राम है और वहाँ पे पार्टी चल रही है। नहीं माशाल्लाह, दिस इज कॉल पे कोई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रज़िया सुल्तान, कैसी हैं आप? आए हाय, लग गया आपका, मैं तो आपका नाम लेने वाली थी, आपका मैसेज आ गया मुझे। अच्छा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपके शो ने तो जो एनर्जी केटू मेले ने हमें दे रखी है, मैं कहता हूँ जबरदस्त माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच यासिर साहब, आपने हमारी शो पे कॉल की। आपकी आज तो आपकी पूरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। अच्छा, हाँ जी। नहीं, आप मैं सबसे पहले यही कह रहा था कि राजा बकर अफंदी साहब आपने हमसे छीन लिए हैं मेरे शो की जीनत से। राजा बकर अफंदी साहब हजारेवाल कौम का झूमर है ये, जिसने माशाल्लाह से इन्होंने जिस तरह से हिंद को ये प्रमोट करते हैं और जिस तरह से इन्होंने अपना मिसाली किरदार अदा किया है, स्पेशली हजारे की सकाफत को उजागर करने में, मैं कहता हूँ कि केटू मेले में इनका आना बनता था। नहीं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया यासिर भाई आपका। आप जो है ना हमारे सफ़े अव्वल के हरावल दस्ते के सबसे बड़े जो हैं वो आप हमारे सिपह सालार हैं और मुझे और मेरी तंजीम को आप जैसे नौजवानों पर फ़ख्र है जो अपने डिवीज़न का एक खूबसूरत अंदाज में और बेहतरीन जो आपका अंदाज़ तकल्लुम है उसके होते हुए आप अपने इलाके को प्रमोट कर रहे हैं और पाकिस्तान की नेकनामी, अपने इलाके की नेकनामी का और हमारे केटू टीवी की जो इसकी जो तरक्की के मदारिज हैं उनकी बुनियादों को जो है वो जिस अंदाज से आप आगे चला रहे हैं, उन सीढ़ियों को आप अबूर कर रहे हैं, ये संग मील ये हम सब मिल के करेंगे और हम सबको आप पे फ़ख्र है। मुझे तो खुसूसी तौर पर फ़ख्र है कि आप हज़ारेवाल भी हैं और आप एक पढ़े लिखी फैमिली और एक अच्छे नौजवान हैं जिनके साथ हम सब का मुस्तकबिल जो है वो ऐसे नौजवानों के साथ वाबस्ता है। खुदा आपको सलामत रखे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब। मैं आपके लिए भी कहूँगा कि आप हमारे लेजेंड है, हमारे मेंटर हैं। आपने जितना काम कर दिया हज़ारेवाल की सकाफत को उजागर जिस तरह से किया, हमने आपसे सीखा है और हम सीखते जाएंगे। और केटू टीवी के भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने मतलब पाकिस्तान में तो दिया ही है प्लेटफॉर्म हज़ारेवाल कौम को, जिस तरह से दुबई में वो लोग आपको बुला रहे हैं, हमें एक प्रोग्राम दे दिया, फिर हज़ारे से जुड़े लोगों को यहाँ पे बुलाना, तो ये बहुत बड़ी काविश है इस हज़ारे की सकाफत को जिंदा रखने में। तो केटू का किरदार हम कहीं पे भी, पूरी टीम का इनका किरदार हम कहीं पे भूल नहीं सकते और कभी भी इसको रहेगा हम लोग नहीं कह सकते कि इनका जो एफर्ट्स हैं और जिस तरह से हमारे सकाफत को जोड़ के रखे हमें, तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। और आज आपका यूं केटू मेले में बैठना भी, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा काबिल फख्र लम्हा है कि देखें हज़ारे की सकाफत से जुड़े लोगों को केटू मेले में भी इन्वाइट किया गया और वहाँ पे भी बैठ के अपनी सकाफत को उजागर करने का मौका दिया गया है। इस पर कोई शक नहीं है। मैं केटू टीवी की पूरी टीम बिलखुसूस बुनेरी साहब और हमारे जो इस्लामाबाद में जो हमारे जो सीनियर तरीन बैठे हुए हैं, जो हमारे असहाब हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इन कम्युनिटीज़ को पाकिस्तान की जो तरक्की है और जिस शहरा पे बाकी कौमियतें या दीगर जो सूबे या ज़िले चल रहे हैं, हमें भी उस दौड़ में शामिल होने का पूरा मौका उन्होंने फराहम किया। और मैं फिर एक दफ़ा आपकी पूरी मैनेजमेंट की टीम को और मैं आपको 11वीं सालगिरह की टीवी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज मिसिंग हो रही है राय साहब, आज हिंद को मैं आपने बात बिल्कुल नहीं की। मैं यासिर साहब मैं इनको भी बल्कि पैगाम देता अपने हज़ारेवाल भरावां भैणां कि भाई तुसी अपने बच्चे नाल कम अज कम जिहड़े है वो
इनको भी कलंक करते करो ताकि जनरेशन गैप ना हो। जी जी, नहीं, थैंक यू सो मच यासिर, आपने वो कर लिया। हमारे पास टाइम अभी बिल्कुल नहीं है, वरना मैं आपसे और ज्यादा बात कर लेती। आपने बहुत लेट फोन किया है मुझे। 2 मेहमान बैठी हुई हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। माशाल्लाह हमारे शो की जीनत है वो भी। और मैं डेफिनेटली पूरा प्रोग्राम तो नहीं देख पाया, लेकिन मैं इसको रिपीट में जरूर देखूंगा और फिर अपने कमेंट्स डेफिनेटली फॉरवर्ड करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यासिर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सलामत सलामत रहो। आज तो हमने बिल्कुल, सोनिया आपसे बुलाया तो है, लेकिन इट वाज सच अ मेला वाला शो। इट वाज वी कुड नॉट कंसंट्रेट अ लॉट ऑन यू। बहुत माजरत के साथ आई कुडंट टॉक अ लॉट टू यू, बहुत मजा आया। लेकिन माशाल्लाह इट वाज सो गुड टू हैव यू। आप बेसिकली आई विल स्टार्ट टेकिंग ऑल द वो कहते हैं ना मैसेजेस आखिरी जो होते हैं आपसे लेना शुरू करूंगी, क्योंकि आई वांट यू टू गिव आउट। जो आपने अपनी बात की थी ना कि इंटीरियर डेकोरेशन के थ्रू या जो भी अपना कल्चर और अपनी चीज, ये जितनी भी अपनापन हम लोग दिखा रहे हैं, आप उसके थ्रू कुछ भी लाइक यू वांट टू गिव आउट अ मैसेज आउट देयर, व्हाट वुड यू टेल, वेदर इट्स योर किड्स, वेदर इट्स योर ब्लॉग, एनीथिंग? मेरे ख्याल में मैं इन्हीं की बात को कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हम लोगों को अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है मैं अगर अपने काम के थ्रू मैं अपना कल्चर प्रमोट कर सकूँ, मैं अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकूँ, क्योंकि मैं अपने घर पे भी बहुत फोकस करती हूँ उर्दू लैंग्वेज के ऊपर। जी, तो मेरे बच्चे तो ज़रूर बोलते हैं अपनी लैंग्वेज को ज़रूर हमेशा इंटैक्ट रखें, उस पर बहुत फोकस करें। और आप अपना जो भी काम करें, जिस चीज़ को भी आपका जिस चीज़ में भी कोई इंटरेस्ट है, उसको बहुत शौक से करें। अपने आप को छोड़ नहीं दें हमेशा कभी भी। जी, कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहें। इवन इफ यू सिटिंग एट It's होम, never too late. मैं It's कहती हूँ never कि too late. अपनी शौक को आगे लेके जाएं, आगे लेके चलें, बिल्कुल। इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी। आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती है एक स्पेसिफिक रोल में स्टेप इन करने से। वो आपका एक You have नया 3 स्टार्ट children, होता है। माशाल्लाह। बिल्कुल, जी। 3 बच्चे हैं मेरे। तो उसके साथ आपको जो भी लाइफ में आपका इंटरेस्ट है, आप छोटा मोटा जो भी कर सकें, घर पे बैठ के कर सकें, वैसे कर सकें, जरूर करें, जरूर करें। और अपनी जनरेशंस के लिए कुछ ऐसा छोड़ें कि वो उसको फॉलो कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, बी एन इंस्पिरेशन। एग्जैक्टली, बी एन इंस्पिरेशन। थैंक यू माहीन जी। वेल, व्हाट इफ आई टेल यू स्टे विद मी एंड हमारे साथ काम करें, आप करेंगी? आई एम ऑल अप फॉर इट। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, ये जो हमारा पूरा मेला चल रहा है, आई नो इट ब्रॉट बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड कुछ भी एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू चेंज और ब्रिंग बैक? I mean, I wouldn't change anything, honestly. I had a lovely time, लेकिन I would love to be a part of it, continue being a part of K2. लेकिन बस मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो भी आगे जिंदगी में करें, you change your field, आप कहीं भी जाए, I think keep in touch with people who have really helped you build yourself. जैसे K2 में मैंने काफ़ी सीखा था, I'm still in touch with them. So ये यूथ को आगे ये मैसेज देना चाहूँगी, पर पीछे छोड़ना दे लोगों को जिन्होंने आपकी हेल्प की है. So that's all I would have to say. Stay connected to your roots. Stay connected to your roots and the people around you. तो roots के ऊपर हम आते हैं आपकी तरफ। माशाल्लाह, आपने तो बहुत अच्छी बातें की हैं और आपने बहुत अच्छे तरीके से भी हमें समझाया है। आखिरी आप इनको, मेरा पैगाम ये है कि बैरून मुल्क जितने पाकिस्तानी हैं वो चलता फिरता ज़ाती हैसियत में हर शख्स पाकिस्तान है। हमें यहाँ पे जब बैरून मुल्क हम जब हैसियत कौम मजमूई अगर हम जाते हैं तो हमें ये कोई नहीं कहता कि जी ये पंजाबी है, ये पख्तून है, ये हज़ारेवाल है, ये उर्दू स्पीकिंग है, कराची से, पंजाब से। वहाँ पे हर आदमी कहता है ये पाकिस्तानी आ रहा है। तो हमारे जो पाकिस्तान के जो पासपोर्ट की जो शनाख्त है वो हमारी अपनी कौमियत है और वो कौमियत में वहाँ पाकिस्तानी लिखा होता है। सबसे पहले जहन में ये रखें कि हम पाकिस्तानी हैं और उसके बाद फिर बाद में हम अपनी इलाकाई जो है ना वो अपनी सोच को हम आगे उजागर करें। लेकिन इलाकाई सोच भी जैसे कुरान करीम का फरमान है अल्लाह ताला का कि जो कबाइल हैं वो तारुफ़ का ज़रिया है, किसी को जलील करने के लिए नहीं होता कि जी हज़ारेवाल है तो ये बहुत ऊपर है, ये पख्तून है तो ये बहुत ऊंचा नहीं। तो ये कि हमारा तारुफ़ का ज़रिया है। हज़ारेवाल बहसीत कौम का हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, उसको कोई खुदा न ख्वास्ता दीकर अक़वाम के साथ लड़ाई नहीं हमारी। बैरून मुल्क जितने मुकीम पाकिस्तानी जितने भाई हमारे बिलखुसूस हज़ारेवाल, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो किरदार और आपका जो रहन सहन और आपका जो उठक बैठक या चाल चलन या कारोबार का जो तरीका है वो ऐन उन ममालिक के कवानीन के दायरा कार के अंदर रहते हुए अपना करें। अपनी शनाख्त को बहसीत मजमूई पाकिस्तानी की हैसियत से उजागर करने की कोशिश, इनफरादी हैसियत में।
कि कल को कोई ये ना बोले कि जी ये पाकिस्तानी ने ये काम ऐसा किया है, अब नेक नामी का बायस बने। अच्छा पाकिस्तानी है वो अच्छा हजारेवाल वही होगा जो अच्छा पाकिस्तानी होगा। तो मेरा सबको ये पैगाम है कि अपनों से जुड़ कर रहें, अपनी शाख और अपनी बुनियाद के साथ जुड़ कर रहें, अपने लोगों की जितने कर सकते हैं आप मदद करें। मैं ये नहीं कहता कि आप पैसों के लिहाज से मदद करें, किसी के साथ 2 कदम चलना भी सदका जारी है। बस मेरा ये पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये जो पैगाम था आखिर में कि अपनी रूट्स के साथ बने रहें और अपनी कल्चर को प्रमोट करें। ये नहीं है कि हम लोग किसी और चीज़ को, मॉडर्निज्म को अपनाएं नहीं, मॉडर्निज्म का अपनाएं, पढ़ाई लिखाई करें, सब कुछ करें, लेकिन प्रिजर्व योर कल्चर विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, और आजकल की जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ी, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग आगे जा रहे हैं लेकिन ये भूलते जा रहे हैं कि हम कहाँ से आ रहे हैं। और हम सारे लोग जो है ना डेफिनेटली वी रिप्रेजेंट पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ही हमारा, कहते हैं ना कि हमारा नाम उनसे ही है, वी आर नोन एज पाकिस्तानीज। तो माशाल्लाह दिस वाज अ वेरी वेरी गुड पैगाम फ्रॉम आवर thank you guys, thank you so much sir, thank you Mahi, thank you Sonia, thank you for giving us time and thank you for accepting our invitation। और बहुत शुक्रिया आप लोगों को एक बार फिर सालगिरह की मुबारकबाद कबूल हो। अगला जो लास्ट प्रोग्राम होगा उसमें जो है ना वो K2 TV का मैं आज ऐलान कर देता हूँ। अच्छा। K2 TV का जो आखिरी जो एपिसोड होगी उसका जो सालगिरह का केक है वो हजारेवाल ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम की तरफ से पेश किया जाएगा आपसे। हाय, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यासिर सिद्दीक साहब जो है वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो यासिर सिद्दीक साहब अगर आप सुन रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो केक जो है वो ला के अपने जो तंजीम और अपने जितने मजारवाल हैं केक तो मेरी शो में कटेगा, यहाँ पे वो करना जरूरी है आपका। ये आपकी आज के बाद मेरी तरफ से ड्यूटी है। सर मैं कितनी खुश हो रही हूँ, केक तो मेरी शो में कटेगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड आई हैड अ लवली टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज की जो हमारी इंफॉर्मेटिव बातें भी हुई हैं, बहुत सारी माजी की भी बातें हुई हैं। वी हैड सो मेनी मेमोरीज रिवाइव। ये K2 का मेला जो हमारा चल रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट एपिसोड होगा एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी मच मोर ग्रैंड, और बहुत सारा म्यूजिक और चीजें होंगी और इसमें केक भी होगा। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते संडे 8 to 10 PM सेम टाइम, और इसकी रिपीट्स भी आते हैं, और इसको यूट्यूब पे जैसे ही चढ़ेगा तो हम सब आप एक दूसरे को शेयर भी कर लेंगे। हमारी K2 का इंस्टाग्राम भी है, हमारे फेसबुक भी है, तो मेक श्योर इंक्लूड एंड हमारे साथ ही सेलिब्रेट करें ये सारी प्रोग्राम्स। अल्लाह हाफिज।